तब क्या हाल चाल। अब बोल ही नहीं रहे हैं, आप लोग बोलते ही नहीं। तो जवाब दीजिए कुछ। सब बढ़िया। पटना में मन लग रहा है क्या? पढ़ते हुए मन लग रहा है कि इधर उधर मोबाइल चलाते हुए, इधर उधर पटना को रिसर्च करने में, पटना को एक्सप्लोर करने में मन लग रहा है? किसमें मन लग रहा है? हैं? दोनों में। एक्सप्लोर मत करिए पटना को, पढ़ाई में मन लगाइए। ठीक है। पटना को एक्सप्लोर करने के लिए, दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए अभी पूरा लाइफ बचा हुआ है। इन पढ़ाई का यही समय है। इस समय को अगर सही से आप यूज नहीं करिएगा तो बाद में ना पटना को एक्सप्लोर कर पाइएगा, ना दुनिया को एक्सप्लोर कर पाइएगा, वंचित रह जाइएगा सबसे। इसलिए अभी का समय होता है, इस आपका समय है अपने आप को सही जगह पर प्लेस करना, सक्सेस करना, लाइफ में अच्छा चीज अचीव करना। इसलिए अभी इधर उधर में मत, एक भी समय बर्बाद मत करिए। घंटा नहीं, मिनट नहीं, सेकेंडों इधर उधर में सोचने में भी मत लगाइए, नहीं तो आपका गड़बड़ा गया काम। जैसा सोच होगा वैसा ही काम होगा। इसलिए सोचना भी नहीं है इधर उधर का बात। बस केवल और केवल दिमाग में क्या रहना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आप कितना भी बचपन से कमजोर है या आप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। अगर अब जो हम बात बोलते हैं उसको फॉलो करिएगा 100%, आप सबसे बेहतर मैथ्स होगा, सबसे अच्छा आपका मैथ होगा। इसलिए बात मानिए। ठीक है। तो आप लोगों को ओरिएंटेशन क्लास एक लिए थे, उसमें हम बताए थे कि हम क्या देंगे। ठीक है। पिछले क्लास में आपको बताए थे कि हमसे अगर जुड़े हैं तो क्या फायदा आपको मिलने वाला है। आज हम बताएंगे कि हमसे तो जुड़ गए, हम क्या देंगे वो तो ठीक है, लेकिन मेरे हम कितना भी अच्छा से बता दे, कितना भी प्रॉब्लम करवा दे, कितना भी थ्योरी बता दे, उससे केवल नहीं होगा। वो एक पार्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो आपको दे रहे हैं उसको आप कितना अच्छा तरीका से यूज कर रहे हैं, मेरे को कितना अच्छा तरीका से फॉलो कर रहे हैं, मेरा कितना अच्छा से बात मान रहे हैं, उसी के अनुसार आपका मेरा दिया हुआ जो भी चीज रहेगा उसका सही फायदा आप उठा पाएंगे। ठीक है। तो आज यही बताएंगे कि आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे। हम तो देंगे तो ठीक है, लेकिन वो दे, जो हम देंगे, जो हम बताएंगे, उसको कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, कैसे मैथ्स पढ़ेंगे, कैसे स्टडी करेंगे ताकि आप सक्सेस हो सके, वही बात बताएंगे। इसको 100% फॉलो करिएगा। अगर सही में आप पटना में पढ़ने के लिए आए हैं, अब ऐसा ही फोकसबाजी करने के लिए आए हैं, तो गलत जगह आ गए। ठीक है। ना ही हम इधर उधर करने वाले टीचर हैं, ना ही मेरे यहाँ स्टूडेंट को हम इधर उधर करने देते हैं। हम मैथ्स पढ़ाएंगे, पढ़ाई का बात करेंगे, और वही हम आपसे चाहेंगे। तो जो इधर उधर करने वाला कामचोर लोग होता है, मेरे यहाँ परेशान हो जाता है कि बाप रे, ये तो खाली पढ़ाएबे करते हैं इधर उधर। तो आप पढ़ने ही आए हैं पटना में, और पढ़ेंगे तभी आप करियर बनाएंगे। इसलिए इधर उधर मेरे यहाँ होता नहीं है। और हम कहेंगे आप इसी में फोकस करिए। एक बार जुड़ेंगे अपने आप, यही इसी में मजा आने लगेगा। दिमाग का क्या है, ये प्लीजर खोजता है, चाहे मेरा हो, आपका हो, या किसी का भी हो। उसको आप जिस चीज से प्लीजर दीजिए, प्लीजर मतलब समझते हैं, तो उसको जिस चीज से प्लीजर दीजिए, ऐसा आदत बना दीजिए कि पढ़ने में ही प्लीजर आए, पढ़ने में ही अच्छा लगे। वो आदत की बात होता है। एक बार आदत बनाना होता है। जिस काम में आप इसको आदत बना दीजिएगा वही अच्छा लगने लगेगा। आप मोबाइल चलाने में आपको अच्छा लगने लगा तो वही करने का मन करेगा। इसलिए एक बार पढ़ाई का आदत बनाइए। सब आदत की बात है, हैबिट की बात है। अच्छा हैबिट अगर एक बार डेवलप हो गया, अपने आप जो चाहिएगा वो उससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या करना है। सबसे पहला चीज, सब लोग 2 कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, पहले भी बताए थे। 2 कॉपी लीजिएगा मैथ का। एक कॉपी होगा क्लास नोट्स कॉपी, जिसमें क्लास में जो भी हम क्लास में बताएंगे
उसको राइट डाउन करना है और यहीं पर करना है। फिर घर पर जाके रफ फेयर नहीं, एक ही बार जैसा लिखा है एक ही बार लिखना है। एक कॉपी हो रहेगा, उसी के पीछे में आपको कभी भी कुछ होम प्रॉब्लम क्लास में देते हैं उसको बनाना है। दूसरा कॉपी रखना है होमवर्क कॉपी, जो हम कुछ भी प्रॉब्लम्स देते हैं कि घर पर जाके बनाइएगा, उसको उस कॉपी पर बनाइएगा और दोनों कॉपी को लेके आना है। लेकिन आपको क्या करना है, एक और पतला सा कॉपी रखिएगा, क्योंकि आपका क्लास 2 अल्टरनेट में अभी चल रहा है। एक अल्टरनेट में बेसिक मैथ्स चलेगा और दूसरे अल्टरनेट में नंबर सिस्टम चल रहा है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं समझ रहे हैं? तो बेसिक मैथ्स के लिए जो हम इंट्रोडक्शन क्लास से लेके नेक्स्ट क्लास से बेसिक मैथ मंडे अल्टरनेट में बताएंगे, उसके लिए एक पतला कॉपी रखिए, उसी में उसको लिखिए। और जो नंबर सिस्टम दूसरे अल्टरनेट में चल रहा है, उसके लिए जो मेन कॉपी है उसमें लिखिए। नहीं तो फिर क्या होगा, दोनों मिक्सअप हो जाएगा, एक ही जगह लिखिएगा तो कभी नंबर सिस्टम का रहेगा, कभी क्या। इसके लिए समझे हम क्या बोले हैं? तो एक क्या करिए, बेसिक मैथ के लिए एक पतला सा कॉपी खरीद लीजिए, पतला सा, जिसमें बेसिक मैथ्स का जो भी हम बात बताएंगे उसको लिखिएगा और नंबर सिस्टम को उसमें कंटिन्यू करिए। ओके, क्लियर है? अब चलिए आपको क्या करना है उसको बताते हैं। आपको क्या करना है, सक्सेस मंत्र, व्हाट यू डू। चलिए, सक्सेस मंत्र। सक्सेस मतलब समझते हैं, मंत्र मतलब समझते हैं? आप बहुत गंभीर दिख रहे हैं, नहीं समझते हैं? सक्सेस का मतलब समझते हैं? अरे बोलिए, हाँ कि ना, क्या होता है सक्सेस मतलब? अरे कुछ तो बोलिए, इतना इतना गंभीर क्यों है भाई? क्या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है? पटना शूट नहीं कर रहा है? हैं? कर रहा है तो इतना टेंशन में क्यों है? एकदम चेहरा पर थोड़ा सा मुस्कुराइए, इंजॉय करिए, कोई भी चीजों को आसान हो जाएगा। इतना सीरियस क्यों है? पापा पैसा वैसा नहीं भेजे हैं? भेजे हैं? कोई इधर उधर पंगा चल रहा है? आए? यस या नो? अरे आप ही को बोल रहे हैं, कुछ दिक्कत है तो काहे इतना सीरियस है? एंजॉय करिए, ठीक है? सक्सेस मतलब सफलता, मंत्र मतलब समझते ही हैं। तो आपको सक्सेस मंत्र बताने जा रहे हैं आपके लिए। अब ये मंत्र ऐसा नहीं है कि बस बोले रट लिए हो गया। बहुत सारा मंत्र है जिसको अपनाना पड़ेगा, डे टू डे लाइफ में रोज का रोज आपको करना पड़ेगा, तब जाके होगा। दैट मीन्स व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज, फाइंड ए स्ट्रॉन्ग रीजन, मतलब बर्निंग डिजायर। स्ट्रॉन्ग रीजन मतलब स्ट्रॉन्ग कारण, एक मजबूत कारण ढूंढिए। किसके लिए? टू स्टडी। काहे आप पढ़े, क्यों पढ़े? पढ़ने के लिए तो आ गए, बस पढ़ना है पढ़ना है, पढ़े क्यों? उस कारण को ढूंढिए। सब कोई ऐसा कारण होना चाहिए कि बर्निंग मतलब समझते हैं ना, समझते हैं? आग लगाए रखे, आपको पीछे से आग लगाए रखे, हमेशा आपको कभी पढ़ने से इधर उधर डिविएट नहीं करे। ऐसा डिजायर होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग एक कारण होना चाहिए। वो कारण आप ऐसे, अब लोग सोचते हैं कि हाँ पढ़ना है, अच्छा करना है, सबको अच्छा करना है। आपको क्यों करना है? आप अपने फैमिली से कुछ एसोसिएट कर दीजिए, फैमिली से कुछ रिलेट कर दीजिए कि अच्छा पापा मेरे को दिक्कत है, हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फैमिली में कोई आपको परेशान करता है, आपके रिलेटिव परेशान करता है, आप लोग को कमी है या किसी भी तरीका के, तो आप उस सब से अपने आप को अटैच करिए कि हमको ये दिक्कत है, हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम
इससे बेहतर होंगे, या पापा आपके अच्छे हैं तो आप सोचिए कि हमको क्यों अच्छे हैं, हमको इससे और अच्छा बनना है। ये सब कुछ अटैच करिए। खाली ये मत सोचिए कि हमको पढ़ना है, पढ़ना तो सबको है, फिर नहीं पढ़ाई होगा। समझे बात को? आपको क्यों पढ़ना है, एक स्ट्रॉन्ग कारण आप अपने आप को अटैच करिए। और इस सबको लिए अब होमवर्क हम एक दे रहे हैं। सबको घर पर जाके क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग कारण आप क्यों पढ़े वो लिखना है। एक पेज में नहीं, 2-3 सेंटेंस में, 2-3 वाक्य में आप क्यों पढ़े, आप क्यों पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत होगा लाइफ में आपके साथ। ठीक है? अरे सुने हम क्या बोले हैं, सब लोग तैयार हैं? होमवर्क क्या मिला है आपको पता है? उस होमवर्क को लिख के हमको जमा करना है और एक अपने पास भी रखना है। जहां पे आप रूम में मैक्सिमम टाइम्स रहते हैं वहां पर चिपकाइए, बड़ा बोल्ड लेटर में लिख के। उसको अगर मोबाइल रखते हैं तो मोबाइल से फोटो खींचिए और मोबाइल का स्क्रीन सेवर, होम स्क्रीन, जो भी स्क्रीन है वहां लगाइए, ताकि आप जैसे मोबाइल खोले उस पर नजर जाए, हमको तो ये कारण है, हमको ये करना है। हमेशा आपको वो दिमाग में रहना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसा नहीं कि 1-2 दिन करना है, सालों भर करना है। आप सालों भर जो काम करना है ऐसे नहीं होगा। उसको एक ऐसा मोटिवेशन चाहिए जो हमेशा आपको अंदर से आग देते रहे। पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो ये होगा दिक्कत तुम्हारे साथ, ऐसा होना चाहिए। आप कभी कुछ मान लिया मार्केट से कुछ खरीदने जाना है, उसके लिए मोटिवेट होना है तो तत्कालिक मोटिवेशन है, वो किसी तरह से चले जाइएगा, नहीं जाइएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो काम सालों भर आपको करना है, जिससे आपका पूरा करियर डिसाइड होगा, उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए। हम मोटिवेट कर देंगे, आप बाहरी मोटिवेशन से कुछ देर देर के लिए, कुछ दिनों तक रहेंगे, लेकिन जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा कि हमको हर हाल में करना है, नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या दिक्कत होने वाला लाइफ में, तब तक आप नहीं पढ़ाई कर सकते, जान जाइए। हमारे प्रेशर से, हमारे मोटिवेशन से कुछ समय के लिए आप पढ़ सकते हैं, पापा के प्रेशर से, पापा के मोटिवेशन से कुछ समय के लिए पढ़ सकते हैं, हमेशा आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, यही हकीकत है। क्या बोले, सुने? इसलिए हमेशा आप पढ़ाई में इन्वॉल्व रहे, पढ़ने में जुनून हो जाए, आप कुछ इधर उधर दिखे नहीं, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आपको बर्निंग डिजायर होना चाहिए। पढ़ने का एक स्ट्रॉन्ग कारण आपको होना ही चाहिए। तो वो पर्सनल पर डिपेंड करता है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कैसे फैमिली से आते हैं, वो अपने से आपको डिसाइड करना है कि हम क्यों पढ़े। ये नहीं कि आप हम इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, ये कोई स्ट्रॉन्ग कारण नहीं हुआ। सबको ही अच्छा करने के लिए, हम 100 में 100 लाने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, खाली उससे नहीं। आप एक फैमिली से अपने आप एसोसिएट करिए, हमको इंजीनियर बन के पापा को इतना पैसा देना है, हम हमारे फैमिली में हमको ये परेशान करता है, हम उससे आगे जाना है, इस टाइप से कुछ अटैच करिए अपने आप को। बात समझे? ये कारण है, सबको अच्छा बनना है, पढ़ेंगे तो ही अच्छा बनेंगे, लेकिन इस टाइप से कुछ फैमिली से अटैच करिए, ताकि हमेशा आपको याद दिलाए कि हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे साथ ये दिक्कत होगा, हमको अपने पापा से बेहतर करना है। इस ढंग से कुछ ना कुछ अपने आप को अटैच करिए। ठीक है? होमवर्क नेक्स्ट क्लास में सबको चेक करेंगे, वहां आई कट नेक्स्ट क्लास में चेक नहीं होगा, एक अलग पेज में सबको लिख के लाएंगे और उसको हमको जमा करना है। ठीक है? आप नाम नहीं भी लिख सकते हैं, बहुत लोग सोचते रहते हैं कि हम अगर नाम उस पर लिख देंगे तो सर जान जाएंगे मेरा, हम क्या एम लेके चल रहे हैं, हमको कुछ कह देंगे। आप नाम मत लिख दीजिए, खाली आप अपना, हम बस चाहते हैं कि आप उस पर सोचिए, इसलिए होमवर्क दे रहे हैं। क्लियर है सब लोगों को? पहला होमवर्क मिल गया आपको, तो ये जरूर आप फॉलो करेंगे। दूसरा चीज देखिएगा, दूसरा, स्ट्रांगली फॉलो 3 थिंग्स ऑफ जेस सर। जेस सर मेरा ही नाम है, पता है ना सब लोगों को, फिर बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो स्ट्रांगली
3 बात मेरा आप मानिए। अगर आप सही में पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसे ही आप खेलकूद करने के लिए आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही में आपको सीखना है, कुछ आगे करना है, तो मेरा 3 बात आपको मानना ही पड़ेगा। गांधी जी का 3 बात आप बचपन में पढ़े होंगे, वो माने या ना माने, वो फायदा किया या ना किया, वो अलग बात है, लेकिन मेरा 3 बात अगर ये मानिएगा तो ग्रांटेड आपको पढ़ने में फायदा पहुंचाएगा, आपके स्टडी में, आपके सक्सेस में फायदा पहुंचाने वाला है। क्या है 3 बात मेरा, देखिए समझिए। सबसे पहला बात, रेगुलर क्लास करिए। समझ गए इसका मतलब? रेगुलर क्लास करना है मतलब कुछ भी हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडा हो, कुछ भी हो जाए, क्लास नहीं छोड़ना है। ये एकदम दिमाग में सेट करिए। और जब एक बार दिमाग में आप सेट कर लेंगे नहीं छोड़ना है, तो आप अगर क्लास छोड़िएगा तो आपको अटपटा लगेगा, अजीब सा महसूस होगा, वो आदत होता है। तो जैसा आदत ह्यूमन बीइंग का यही है, जैसा आदत आप एक बार डेवलप करिएगा, वो आदत अगर एक बार डेवलप हो गया तो उससे कुछ अलग करिएगा तो अटपटा सा आपको लगेगा। इसलिए आपको अच्छा आदत डेवलप करना है, उसमें आपको क्या करना है, आप रेगुलर क्लास करिए। उससे क्या होगा, रेगुलर क्लास करना क्यों जरूरी है? अगर आप रेगुलर क्लास करिएगा, कोई भी पढ़ाई का मतलब होता है एक चीज पढ़िएगा, उससे फिर अगला चीज क्या होगा, लिंकअप होगा। आज कुछ पढ़ रहे हैं, फिर अगला दिन आइएगा पिछला वाला से अटैच होगा, फिर आगे आगे जो पढ़ेंगे पहले से अटैच्ड होगा। ये पढ़ाई ऐसा होता है। ऐसा नहीं किया आज मूड है तो आज पढ़ लिए खूब अच्छा से, 2-4 दिन के बाद आ रहे हैं तो फिर 2-4 दिन के बाद आइएगा, जो पहले का यूज हुआ होगा वो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए पढ़ने का सही तरीका पहले डेवलप करना होगा, तब आप सीख सकते हैं। इसलिए रेगुलर क्लास करना बहुत जरूरी है। आगे आप इसमें अटैच होने के लिए, पढ़ाई ऐसा, क्या पढ़ना है सब बताते हैं, हम भी चाहते मैथ आके स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे पढ़ाई में बने रहे, मन लगा रहे, वो इंपॉर्टेंट होता है। जबरदस्ती नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, जबरदस्ती तो भगवान भी आ जाएंगे तो आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। हम कौन होते हैं? ठीक है, इसलिए जब तक आपको पढ़ने के लिए अंदर से आवाज नहीं आता है, आप नहीं पढ़ सकते। और अंदर से आवाज कैसे आएगा, उसी के लिए बात बता रहे हैं 3 बात। तो सबसे पहला, रेगुलर क्लास करना है। नहीं रेगुलर क्लास करिएगा तो क्या दिक्कत होगा, आप चीजों को अटैच नहीं कर पाएंगे। फिर आप आएंगे, आप मान लिया 4 क्लास छोड़ दिए, फिर आगे आएंगे, कुछ चलते रहेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो दिमाग कुछ और करने का मन करेगा, फिर आप पढ़ाई से दूर होते चले जाएंगे। और ऊपर से मैथ है, मैथ ऐसा है जो थोड़ा सा लेस इंटरेस्टिंग होता है, रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं होता है, डे टू डे लाइफ में कुछ आप देखते हैं उससे कनेक्टेड नहीं होता है। इसलिए इसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए, इसमें मन लगा रहने के लिए आपको सबसे पहला क्राइटेरिया है कि रेगुलर क्लास करना होगा। नहीं रेगुलर क्लास करिएगा, 2 दिन गायब रहिएगा, 2 दिन आइएगा, फिर क्या होगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं से अटैच होइएगा, आपका मैथ गड़बड़ा जाएगा, सीधा बात। तो इसमें मन लगा रहे, आपको इंटरेस्ट लगा रहे, इसके लिए सबसे पहला चीज है क्या, रेगुलर क्लास करिए। कुछ भी हो जाए क्लास मत छोड़िए। क्लियर? दूसरा बात, क्लास में सर का हर बात ध्यान से सुनिए। अब क्लास आ गए, बहुत लोग क्या करते हैं, आपस में गप करते रहते हैं, कहीं और सोच रहे हैं, मोबाइल चलाने लगे, कुछ 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 भी हो सकता है। तो क्लास आने का भी कोई फायदा नहीं। क्लास आने का मतलब है आप क्यों आए हैं, खाली लिखना नहीं है। लिखना तो कहीं से भी कर सकते हैं, छूट जाएगा तो हम पीडीएफ भी भेजते हैं, किसी दोस्त से भी लिख सकते हैं, पहले बैच को पढ़ाएं उससे भी कर सकते हैं, पिछले साल से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो बात हम बोल रहे हैं, टीचर का बात सुनने ही आप आते हैं, वही अनमोल होता है। मेरा बात हम ही बता सकते हैं, कोई दुनिया का और दूसरा नहीं बता सकता है, ये जानिए। और इसलिए आप आते हैं, और उसी से आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, उसी से कैसे याद करना है, कैसे प्रॉब्लम बनाना है, वो सब आप सीख पाइएगा, और इसलिए आप क्लास आते हैं।
कि एक अच्छे टीचर का जो एक्सपीरियंस है, जो तरीका है, उसको आप जल्दी से कम समय में सीख ले। और आप क्लास आके टीचर का बात ही नहीं सुन रहे हैं, इधर उधर में आप अपना ध्यान दे दिए, लगा दिए, तो फिर गया सब काम। समय चला जाएगा, पापा का पैसा चला जाएगा। पापा तो फिर भी कमा लेंगे, लेकिन आपका जो समय चला जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। इसलिए क्लास आइए। ये मेरे क्लास का खाली बात नहीं चल रहा है, कहीं भी ट्यूशन कोचिंग कर रहे हैं तो सर का क्लास में जाके कुछ भी हो जाए, एक एक बात ध्यान से सुनिए, ऑब्जर्व करिए, सर क्या बोल रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तभी आप अच्छा कर सकते हैं और तभी उस चीजों से आप कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तभी उसमें अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तभी आपको उसको करने का मन करेगा, बार बार करने का मन करेगा, मजा आएगा। मजा आएगा तभी इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो एक दो दिन का चीज तो है नहीं कि आप जबरदस्ती नहीं पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़बे करेंगे, नहीं होगा, उससे पढ़ाई नहीं होगा। इंटरेस्ट लाना होगा, मजा लाना होगा। और मजा कैसे आएगा, उसी के लिए हम 3 बात बता रहे हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। ये सब बात आपको पढ़ाई में मजा आए उसके लिए है। नहीं मानिएगा सजा हो जाएगा। और सजा कितना बर्दाश्त करिएगा? सजा कोई ज्यादा दिन तक बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता है। दिमाग विद्रोह कर देगा। ह्यूमन बीइंग का यही टेंडेंसी है, मेरा हो आपका हो, विद्रोह कर देगा। नहीं पढ़ेंगे, इधर उधर भटक जाइएगा। और दुनिया भरा पड़ा हुआ है डिस्ट्रैक्शन से कि आओ हमको लो, पूरा दुनिया पड़ा हुआ है। आप जहां इससे डेविएट हुए, पढ़ाई से इधर उधर हुए, बैठा पड़ा हुआ, पॉकेटे में है आपका मोबाइल, पूरा दुनिया है उसमें। आप इधर उधर में लग जाइएगा, आपको दिमाग को प्लीजर आने लगेगा, मजा आने लगेगा, उसी में खो जाइएगा, भूल जाइए कि पढ़ना लिखना क्या है। वो सब चीज आप हमको कुछ अगर नहीं पढ़िएगा और इधर उधर में आप दिमाग लगाने लगिएगा, हम कुछ बोलेंगे, पापा कुछ बोलेंगे, दुश्मन लगेंगे आपके। पढ़ने के लिए बोलता है, दुश्मन लगेगा। यही हकीकत है। ये ह्यूमन बीइंग है, ये आपका नहीं, ये पूरा इंसान ऐसा ही है। कोई भी इंसान, उसको तत्काल प्लीजर चाहिए, तत्काल मजा चाहिए। दिमाग को जहां मिलता है वहां जाता है। इसलिए दिमाग को, जो मन को सही से इस्तेमाल कर लिया, वो कहा ही गया है, जो मन को जीत लिया वो जगत को जीत लिया। सुने हैं कहावत है? ऐसा ही नहीं कहा गया। इसलिए मन पर कमांड करना है और उसके लिए आपको ये सब अपनाना पड़ेगा। तो क्लास में ध्यान से बात सुनिएगा, कोई गप वप नहीं। मेरे यहाँ तो गप करिएगा तो हम तुरंत पकड़ लेंगे। मेरा क्लासरूम ऐसा बना ही हुआ है कि पीछे, आगे से लेके पीछे तक हर का एक खाली चेहरा ही नहीं, हर एक्टिविटी हमको दिखता है। इस ढंग से इसलिए बनवाई है। और मेरे यहाँ गप भी नहीं चलेगा। गप करिएगा पकड़ लेंगे, फिर कभी डांटेंगे, फटकारेंगे, फिर ज़्यादा कुछ करिएगा पनिशमेंट अच्छा मिल जाएगा। इसलिए वो सब मेरे यहाँ करना नहीं है। मोबाइल किसी भी हाल में क्लास में नहीं, पूरे कैंपस में आपको मोबाइल नहीं निकालना है। ये सब कुछ नहीं करना है। बस क्लास में आप आए 100% अटेंटिव होके, 100% ध्यान देके मेरा बात सुनना है। तो दूसरा बात हो गया। तीसरा, केवल अब क्लास रेगुलर कर लेने से, बात सुन लेने से नहीं होगा। तीसरा बात क्या है? जितना जल्दी हो सके क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवीजन करना है। अब मेरा बात भी सुन लिए और उस बात को आप माने ही नहीं, उसको अपने दिमाग से इस्तेमाल ही नहीं किए, तो कोई बात काम का नहीं। तो यही बात बोल रहे हैं, जो क्लास में आप सुने हैं उसको क्या करना है, घर पर जाके जितना जल्दी हो सके, जैसे 10 से 12 आपका क्लास होता है, तो 12 बजे क्लास से जाने के बाद तुरंत का तुरंत उसको सर क्या बोले थे, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा कंसेप्ट, उसको जल्दी जल्दी आपको क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। उससे 2 फायदा होगा। आप तुरंत का तुरंत जाके रिवीजन करेंगे तो फायदा ये होगा कि जो हम बात बताए रहेंगे उसमें से बहुत कम बात आप भूले रहेंगे, क्योंकि तुरंत जाके आप उसको रिवीजन कर रहे हैं। जितना देर करिएगा उतना दिमाग से बात सब मिस होते जाएगा। इसलिए पहला तो ये चीज हुआ, आप तुरंत का तुरंत जाके अगर आप उसको रिवीजन करेंगे या जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, उसको अगर दिमाग में दोहराएंगे
तो कम से कम बात आप भूले रहेंगे। दूसरा, उसको रिवीजन करने में, रिकैप करने में कम समय लगेगा। इसलिए आपका क्लास के तुरंत का तुरंत जल्दी से जल्दी जाके 10 से 20 मिनट में पूरे क्लास का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको रिवीजन कर लेना है कि सर ऐसे ऐसे बताए थे, जल्दी जल्दी। तब ही दूसरा कुछ काम करना है। नेक्स्ट, उसी में केवल उतना काम नहीं करना है, अब उसमें जो होमवर्क मिला है रिवीजन करना है और होमवर्क HW कंप्लीट करना है। अब HW जो होमवर्क है वो आप नेक्स्ट क्लास आने से पहले कभी भी कर सकते हैं, जब आपको कंफर्टेबल समय मिले उस समय करिए। लेकिन रिवीजन का समय, जो क्लास में इंपॉर्टेंट बात बताया गया है उसका समय, आप क्या करिए, तुरंत क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आप यूज करिए। तो उससे कम समय में अधिक से अधिक बात ध्यान रखिएगा। तो ये है मेरा 3 बात। मानेंगे? अरे मानेंगे कि नहीं? अरे नहीं सुनाया, ऐसे बोला जाता है। कोई तो बोलता ही नहीं है, लगता है कि सब नाश्ता करके आए हैं ना। कौन नहीं करके आया है? सब नाश्ता किया है? पक्का? ठीक है, नाश्ता करके आया करिए। तो ये मेरा 3 बात हो गया, इसको जरूर से जरूर फॉलो करिए। केवल मैथ क्लास में नहीं, कोई भी क्लासेस करते हैं उसके लिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट आप अच्छा करेंगे तभी आपका सक्सेस गारंटीड होगा, तभी आप अच्छा करेंगे। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट अच्छा कर लेने से होगा। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे नेक्स्ट बात आपको बताते हैं आपको क्या करना है। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव एंड स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव फ्रेंड एंड कोलीग। मतलब समझे? बी पॉजिटिव, इसका मतलब मैथ वाला पॉजिटिव निगेटिव नहीं। बी पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक सोच होना चाहिए। सकारात्मक नकारात्मक सोच का मतलब समझते हैं? तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग या निगेटिव थिंकिंग। तो बी पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। मतलब आप पॉजिटिव सोचिए। ये नहीं कि वो तो सोचने लगते हैं कि बा हम बचपन से मैथ मेरा कमजोर था, अब थोड़े ना अच्छा होगा, स्कूल में हम अच्छा नहीं कर पाते, यहाँ थोड़े ना अच्छा होगा, क्लास में दूसरा बना देता है, हमसे नहीं बनता है तो वो अच्छा होगा, मेरा नहीं होगा। ये सब नहीं। आप किसी से कंपेयर नहीं करिए, आप सोचिए हम अच्छा करेंगे और हम जरूर अच्छा करेंगे। जब सर सबके लिए वही बात बता रहे हैं तो वो अच्छा करेगा तो हम क्यों नहीं अच्छा करेंगे, हम जरूर करेंगे। समझे? तो ये पॉजिटिव रहना है हमको। अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो सोचिए हमको मैथ में 100 में 100 नंबर लाना ही है, लाना है हर हाल में, और आसानी से लाया जा सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, IIT मेंस एडवांस NDA के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमको हर हाल में हम निकालेंगे ही निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? हम एकदम निकालेंगे, मेहनत करेंगे, निकालेंगे। इस टाइप से आपको पॉजिटिव रहना है। और दूसरा बात इसी में लिखे हैं, स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव फ्रेंड्स और कोलीग। मतलब ऐसा बहुत सारा दोस्त होगा आपको, जो आपको, आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं लेकिन अ, आपको बार बार बोलता है ए पढ़ने से क्या होगा, उतना लोग पढ़ रहा है, जो पहले से पढ़ा उसका होगा कि हम तुम्हारा होगा। इस टाइप से बहुत सारा होता है, चलो इधर करो उधर करो। तो ऐसा दोस्त से, ऐसा जो आपके साथ पढ़ने वाला है उसको बोलते हैं कोलिग में सहपाठी, उससे क्या दूर रहिए, अलग रहिए। क्योंकि जैसा कहा गया है और ऐसा ही होता है, आप जित आपने आसपास जितना 3-4 लोग जो मैक्सिमम समय आप जिसके साथ रहते हैं, उसी का एवरेज आप बनेंगे।
समझे हम क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए आप खूब अच्छे हैं, लेकिन आपका दोस्त घटिया है, तो आप कुछ समय के बाद उसका एवरेज बन जाएंगे। एवरेज का मतलब समझते हैं ना? इसलिए दोस्त अच्छा रखिए। ये नहीं कि बचपन का दोस्त है किसी वैसा नहीं होता है। लाइफ आपको अच्छा बनाना है तो दोस्त अच्छा होना जरूरी है एकदम। जिस जैसा संगति वैसा ही आपका प्रगति होगा, ये जान जाइए। इसलिए संगति अच्छा रखिए, दोस्त अच्छा रखिए। तो और दोस्त का मतलब ये केवल ऐसा नहीं होता है कि बस आप यहाँ पर फिजिकल दोस्त जो आप फिजिकली करते हैं, आप मोबाइल पर भी मीन्स अगर आप किसी का बात सुनते हैं, किसी चीज से इंटरेक्ट होते हैं, तो वो सब भी एक तरह से वही होता है। आप मान लीजिए यूट्यूब पर किसी का वीडियो देखते हैं, तो अच्छा चीज के साथ जुड़े रहेंगे तो उसी अनुसार आप आगे बढ़ेंगे, वो भी एक तरह दोस्त की तरह हो गया। आप खराब चीज से जुड़े रहेंगे तो उसी के अनुसार बनते चले जाएंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, निगेटिव फ्रेंड से दूर रहिए, चाहे फिजिकल दोस्त हो या आप मोबाइल से कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी अपने आप अंदर ले रहे हैं, एकदम ध्यान रखना है। ठीक है? तो बी पॉजिटिव। इस सब का खेल होता है। दिमाग का क्या है, कोई भी चीज अगर पहले ग्राउंड पर होने से पहले दिमाग में होता है। आज ये स्मार्ट बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, सबसे पहले ये जो आने से पहले किसी ने कोई ना कोई सोचा होगा कि अच्छा ऐसे स्मार्ट बोर्ड हो सकता है जिस पर लिखा जा सकता है, तब ये लास्ट में बना है। मोबाइल जो हम लोग पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, सबसे पहले किसी के दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा मोबाइल हो सकता है, ऐसे बात किया जा सकता है, फिर ये ग्राउंड पर वो बन के आया। तो उसी तरह से कोई भी आप काम करेंगे, पहले दिमाग में होना चाहिए। अगर दिमाग में आप वो काम कर रहे हैं, तभी जाके वो ग्राउंड पर आप करेंगे। दिमाग में आप पहले सोचेंगे नहीं होगा, तो आप नहीं ही करेंगे। आप सोचेंगे कि हम करेंगे ही, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फिर एट द एंड ऑफ डे आप कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव होना जरूरी है किसी भी चीजों में सक्सेस करने के लिए, सफलता लाने के लिए। तो पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच रखिए। ठीक है जी? तो ये हो गया। और ऐसा दोस्त जो नेगेटिव की ओर ले जाता है, इधर उधर करने वाला है, खत्म, टाटा बाय बाय। करिएगा नहीं? नहीं तो सक्सेस टाटा बाय बाय कर देगा आपको। ठीक है, यही हकीकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो सबसे आज के समय के लिए इंपॉर्टेंट है, यूज ए स्मार्टफोन स्मार्टली, अदरवाइज इट विल मेक यू डल। कितना लोगों के पास स्मार्टफोन है? ईमानदारी से हाथ उठाइए। हम मारने पीटने नहीं जा रहे हैं, आपका स्मार्टफोन हम हड़पने नहीं जा रहे हैं। कितना लोगों के पास है? ऑलमोस्ट सबके पास है। ठीक है। कितना लोगों के पास फीचर फोन है, सिंपल जो फोन बटन वाला रहता है? ठीक है। कितना लोग ऐसा है जिनके पास कोई फोन है ही नहीं? एक, दो, तीन, तीन, तीन आदमी। ठीक है। तो आज का समय का ये नीड हो गया है कि सबके पास स्मार्टफोन रहता ही है। नहीं भी बचपन में रहा होगा, 10th करके आए होंगे तो मम्मी पापा को जिद किए होंगे कि अब बाहर जा रहे हैं, अब तो जरूरत पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा, 10 बहाना लेके लिए होंगे। अच्छा, कितना लोग हैं इसमें जो बचपन तक, मैट्रिक तक, मतलब 10th तक घर पर जब थे तो मोबाइल नहीं था, यहां पर आने से पहले लिए हैं? उतना लोग, वो लोग हाथ उठाइए। लगभग 50% से ज्यादा ही। ठीक है। ऐसा लोग और ज्यादा खराब होते हैं। क्या बोल रहे, समझ रहे हैं बात को? आगे चल के और वो खराब होते। क्यों? क्यों आप बोले क्यों? कारण देखिए, ये सब एकदम सीरियसली लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। देखिए, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। आप चलिएगा, अपने जगह पर पहुंचिएगा, नहीं चलिएगा अपना बर्बाद करिएगा। मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। हम 22 सालों से अपना गाड़ी चला नहीं रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, टॉप स्पीड में दौड़ा रहे हैं, क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। जो काम हम क्लास में आते हैं पढ़ाने का काम है, 100% हम भूल जाते हैं दुनिया में कुछ और है। बस आपको कैसे बेहतर देना है, वही मेरे दिमाग में रहता है। तो हम अपने काम के प्रति पैशन में है रहते हैं। कोई मोबाइल मैसेज आए, फोन आए, पड़ा रहता है, हम कोई उलट पुलट नहीं करते हैं। तो
हम काम अपना ईमानदारी से करते हैं, मजा आता है, डिलीवर करते हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लगे हुए हैं, बहुतों लोग आया गया, हम बने हुए हैं। तो हम एक बस एग्जाम्पल दिए, आपको भी जब तक आप काम जो लिए हैं उसको सही ढंग से नहीं करिएगा नहीं होगा। अब मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, अब नहीं चलिएगा, नहीं मानिएगा, अपना बिगाड़िएगा, मेरा क्या जाएगा, हमारा काम है सही बताना। तो हम बोल रहे थे कि जो लोग 10 तक नहीं यूज कर रहे थे मोबाइल, यहाँ घर से बाहर आने पर मोबाइल हाथ में मिला है, ऊपर से स्मार्टफोन मिल गया है, वो लोग ज्यादा खराब होते हैं। मीन्स अपने आप को गलत आदत डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि बचपन तक माँ बाप के साथ रहे हैं, यहाँ पटना में अब कोई देखने वाला नहीं है, फ्रीडम मिल गया और ऊपर से मोबाइल आ गया। और मोबाइल ऐसा है कि उसमें पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया है, जो चीज चाहिए आपको मिल जाएगा बटन दाबने पर। तो और एआई आ गया, जो करना है करिए, क्या नहीं, आप जो चीज आप सोचिए हाजिर करके दे देगा वो। ऐसा है स्मार्टफोन। लेकिन अब यही है, अब अभी बात बोले हैं कि दिमाग का क्या है, ये प्लीजर खोजता है, मजा खोजता है। मेरा आपका सबका वही है। पढ़ाई में मजा से, पढ़ाई से जो मजा आएगा उससे ज्यादा मजेदार चीज सब इसमें है, अवेलेबल है। अब जहां आपको आदत हो गया गेम खेलने का, वीडियो देखने का, रील देखने का, तो कितना हम कुछ का नाम गिना दे रहे हैं, कुछ 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 भी आप देख रहे हैं, तो आदत हो गया, दिमाग को वो ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके कितना भी हम अच्छा से बोलेंगे कि ये बउआ पढ़ने में फायदा करेगा, आपका लाइफ बनाएगा, आप सक्सेस करिएगा, लाइफ अच्छा, नहीं मानेगा दिमाग। क्योंकि पढ़ाई से जो मजा आएगा वो तो उससे कम ही होगा, और ये आपको प्लीजर देगा लाइफ लॉन्ग, बहुत दिन के बाद आपको मिलने वाला है, इसका रिजल्ट बाद में आने वाला है। और जो आपको मोबाइल से मजा आ रहा है जो काम करके, वो तुरंत इंस्टेंट मजा आ रहा है और खूब मजा आ रहा है, इसलिए दिमाग उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। हम कितना भी बोलेंगे मत बउआ मोबाइल चलाइए, आप यहाँ पर आके थोड़ा बहुत नहीं भी चलाइएगा, अच्छा सोचिए कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं, नहीं चलाएंगे, लेकिन घर पर जाके फिर वही थोड़ा सा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा क्या, घंटों 2 घंटा 3 घंटा सब गायब हो जाए। ये हकीकत है आज का समय का, जो हम बता रहे हैं। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी, आप मानिएगा आपका करियर बनेगा, नहीं मानिएगा अपना बिगाड़िएगा। मेरा काम है सही चीज से आपको अवगत कराना। तो स्मार्टफोन है, अच्छी बात है, अगर इसको सही ढंग से यूज किया जाए, बहुत आपको ग्रो करेगा, करवाएगा, बहुत आपको सक्सेस करवाएगा। अगर इसमें का बैड थिंग्स आप यूज करने लगे, जो आपके करियर में हेल्प नहीं करने वाला है, तो आप पीछे जा रहे हैं। इसलिए स्मार्टफोन रखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करिए, नहीं तो आपको क्या डल बना देगा। डल मतलब समझते हैं, बुर्बक बना देगा, धीरे 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 आपको खराब बनाते चला जाएगा। कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करिएगा, डिस्ट्रक्टिव काम करिएगा, अलग अलग आप धीरे धीरे खत्म हो जाइए। इसलिए स्मार्टफोन एकदम सही से यूज करिए। नहीं यूज हो कर पा रहे हैं सही से, आप पढ़ाई के लिए नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर में समय आपका घंटों बर्बाद हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कोई करके सब कुछ देख लिए, रिटर्न पापा को दे दीजिए। मोबाइल रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-4 साल बाद यूज करिएगा, जब कुछ अपने आप हासिल कर लीजिएगा। नहीं कंट्रोल हो जाता है, अच्छी बात है, आप उसका बहुत तरह से फायदा उठा सकते हैं। कुछ भी आपको मीनिंग देखना है, कुछ भी, सारा चीज है। आप हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं, कुछ इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है, वो आप डिक्शनरी की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम पढ़ाते हैं, वो सारा चीज का वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं, बहुत कुछ। कुछ भी मैथ्स का आपको डिफिनीशन नहीं हम बताए फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आप सर्च करिएगा और डिटेल्स में आ जाएगा, सब कुछ है। लेकिन स्टूडेंट, फिर हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब लेस प्लीजर वाला चीज है ना, पढ़ाई में कम मजा आने वाला चीज है, उससे अधिक मजा वाला चीज से उसमें पड़ा हुआ है। तो तुरंत थोड़ा सा भी इधर दिमाग को अच्छा ये नहीं लगा, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं रील, तो थोड़ा सा आप नहीं देखिएगा, घंटों देखिएगा, और आदत में शामिल हो जाएगा, दिमाग को अच्छा लगने लगेगा, वही करते रह जाइए। इसलिए हम बोल रहे हैं
नहीं अगर आप यूज कर पा रहे हैं स्मार्टफोन को स्मार्टली, आपसे कंट्रोल नहीं होता है, तो रिटर्न कर दीजिए पापा को। अगर सही में पढ़ने के लिए आए हैं, टाइम पास करने के लिए आए हैं, तो गलत जगह पा गए हैं। हम पढ़ाने वाले टीचर हैं, जम के पढ़ाते हैं और खूब पढ़ाते हैं और खूब पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ मैथ के अलावा इधर उधर कुछ नहीं होता है। मैथ होगा, मैथ होगा और केवल मैथ होगा। ठीक है, नहीं पसंद आया मेरा बात? मैथ के अलावा कुछ और लेने आए हैं यहाँ, रील देखने आए हैं, यहाँ पर रील चला दे, तीनों पर तीन तरह का रील चला दे, मार के हम मुंह तोड़ देंगे। पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई करिएगा यहाँ, ठीक है? समझ गए सब लोग? एकदम इस बात को ध्यान रखिए। इस सबसे आज के इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्मार्टफोन। आज का हम जब से कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ है, ऑनलाइन का जमाना हुआ है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी से बर्बाद हो रहे हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। मेरे यहाँ हजारों स्टूडेंट आए, हजारों गए, हजारों आएंगे, हजारों जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट चेंज होंगे, ह्यूमन बिहेवियर चेंज नहीं होता है। आदमी उसी तरह से काम करता है, तो स्टूडेंट उसी ढंग से काम करता है। हम इतना बता रहे हैं, फिर भी कुछ लोग मानेगा, कुछ नहीं मानेगा, हमको पता है। कुछ लोग अभी ये सोच रहा होगा कि एकदम जीवन भर के लिए हम ऐसे करेंगे, पूरा साल भर ऐसे करेंगे। कुछ लोग सोच रहा है क्या सर खाली भाषण देते रहते हैं, जल्दी जल्दी मैथ पढ़ाया जाए। सब तरह का लोग हैं, उसी के अनुसार उनका आउटकम्स आएगा, उसी के अनुसार उनका रिजल्ट आएगा। मेरा क्या है, हम अपना काम तो हम करेंगे सही से, समझे? तो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के स्टूडेंट के लिए, ये सही से इस्तेमाल। जो मोबाइल को हैंडल करना सीख लिया आज के समय में, जो स्टूडेंट आगे बढ़ गया। जो नहीं इसको सही से यूज कर पाया, गया काम। 4 कदम पीछे, सीधा बैक। ये जान जाइए। कितना भी आप अच्छे टीचर के यहाँ पढ़ रहे हैं, कितना भी आप तेज हैं, उससे मैटर नहीं करता है। आप काहे ना जिला टॉपर हैं, काहे नहीं बिहार टॉपर हैं, मोबाइल अच्छा से आप आज के समय में नहीं यूज कर रहे हैं, आप गए काम से, ये जान जाइए। अब आप स्कूल का एवरेज स्टूडेंट भी हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल को सही से आज के समय यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, आप बेहतर बनेंगे, एकदम गारंटीड है। तो एट द एंड ऑफ डे इससे ये मैटर नहीं करता है कि कौन कितना तेज है, ये मैटर करता है कि कौन कितना फोकस्ड है, कौन कितना एकदम केंद्रित होके अपने काम में लगा हुआ है, वही सक्सेस करेगा, ये जान जाइए। इसलिए फोकस होके अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर डिस्ट्रैक्शन मोबाइल करता है, उसको दूर हटाइए, एकदम ध्यान रखिएगा। समझ गए? स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करना है, और नहीं स्मार्टली यूज कर पा रहे हैं, हटाइए, फेंकिए। दूसरा बात है, 5वां, स्टडी इन रूटीन एंड प्रॉपर वे। क्या मतलब है? अब आपको स्टडी करना है तो रूटीन के अनुसार एक पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज मूड हुआ, खूब रात भर पढ़ लिए नाइट आउट मार के, और दिन भर सब ट्यूशन कोचिंग छोड़ के सोए हुए हैं, खाना पीना खाए। खूब मूड हुआ तो एक सप्ताह खूब जम के पढ़े, एक सप्ताह घर घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ डे लड्डू मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? इसलिए आप आधा घंटा कम ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। डेली एकदम रूटीन फिक्स होना चाहिए कि हमको इतना बजे से इतना बजे तक उठना है, इतना बजे से इतना बजे तक फिजिक्स पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे तक मैथ पढ़ना है, इतना बजे से इतना बजे तक केमिस्ट्री पढ़ना है, इतना बजे खाना खाना है, इतना बजे होमवर्क करना है। सब कुछ एकदम फिक्स होना चाहिए। जैसे फिक्स कर लेंगे, उसका बहुत सारा फायदा होगा। दिमाग इस पर, दिमाग को ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि हमको कब क्या करना है। बस वो आदत हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा कि इतना वैसे ऐसे ऐसे पढ़ना है। बस अपने आप उस जो काम पढ़ना है उस पर दिमाग खर्च होगा, इस पर नहीं दिमाग लगेगा कि पढ़ना है, यहाँ इतना बजे पढ़ना है, वो सब नहीं। इसलिए एकदम रूटीन तो एकदम हर स्टूडेंट को होना ही चाहिए। हर स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी। हमको देखिए, हम आज भी रूटीन को फॉलो करते हैं। नहीं रूटीन को फॉलो करेंगे तो क्लास ही नहीं ले पाएंगे। कभी क्लास होगा, कभी नहीं होगा। मान लिया हम रात भर जग के हम रील देखते रह गए, तो सुबह आके हम क्लास ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। हम अच्छा से आपको डिलीवर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे।
कोई भी सक्सेस पर्सन को देखिएगा, स्टूडेंट का बात नहीं चल रहा है, किसी भी फील्ड में कोई सक्सेस करता है, कोई अच्छा से काम कर रहा है, वो एक डिसिप्लिन मैनर में काम कर रहा है, उसके लिए डिसिप्लिन है, उसका एक रूटीन है, तब काम होता है। और पढ़ाई तो और बड़ा, आप पूरा लाइफ, हम तो लाइफ अपना बना लिए हैं, आपको लाइफ बनाना है, तो बिना रूटीन का, बिना आप एक हैबिट डेवलप किए हुए कैसे आशा कर सकते हैं कि आप सक्सेस कर जाएगा? नहीं। इसलिए आपको अगर सही में पढ़ना है, अब पढ़ाई पढ़ाई करने यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट आते हैं। एक दिन कटुआ पढ़ाई पढ़ने, दिन कटुआ मतलब समझते हैं, बस देखा देखी आ गए, अच्छा तुम पटना जा रहे हैं, अच्छा बगल वाला पटना गया है, हम भी चलो पटना चलते हैं, अच्छा मैथ जेएस प्रसाद यहाँ ले रहा है, अच्छा टीचर है, अच्छा हम भी ले लेते, चलो हम भी एडमिशन ले लिया। उसके बाद जेएस प्रसाद बोला पढ़ने के लिए, होमवर्क दिया, तो जो जिसको देखा देखी लिया वो तो बना रहा है, कर रहा है, जहां काम करने की बारी आया वहां पर देखा देखी नहीं करेगा, छोड़ देगा। तो एक है कुछ लोग दिखावटी पढ़ाई पढ़ने आते हैं, दिन कटुआ पढ़ाई पढ़ने आते हैं, दिन काट रहे हैं, बस एडमिशन ले लिए, आना है क्लास, मन हुआ आए, नहीं मन हुआ नहीं आए, आए भी रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने जाने को। एक आते हैं स्टूडेंट सीरियसली पढ़ने के लिए और कुछ सीखने के लिए, कुछ लाइफ में करने के लिए, अपने दम पर कुछ हासिल करने के लिए दुनिया में, तो उन्हीं लोग के लिए हम पढ़ाते हैं। दिन कटुआ पढ़ाई वाले हमारे यहाँ परेशान रहते हैं, बाप रे, तो कुछ मैथ के अलावा कुछ चुटकुला ही नहीं कहते हैं, कहानी ही नहीं कहते हैं। मैथी में इतना कहानी है, मैथी का इतना सारा चुटकुला है, दूसरा चुटकुला आपको कहाँ से हम सुनाएंगे? ठीक है ना? इसलिए जो लोग पढ़ने वाले हैं, सिंसियर हैं, वो सिंसियरली बात सुनेंगे और एक रूटीन को फॉलो करेंगे, तभी अच्छा होगा। तो एक रूटीन बनाइए और एक प्रॉपर वे में स्टडी करिए, ठीक है? वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप, अब जैसे इसमें दो टाइप का रूटीन डेवलप आप कर सकते हैं। आप या तो मॉर्निंग मैन बनिए या नाइट मैन बनिए। क्या कहने का मतलब है? आप या तो देर रात तक आप पढ़िए, 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ लीजिए, उसके बाद सुबह अपना थोड़ा लेट से उठ रहे हैं, 7 बजे 8 बजे ले उठ रहे हैं, तब अपना काम कर रहे हैं। सोना तो है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर उधर का एक्टिविटी कम नहीं करते हैं, मोबाइल चलाना, इधर उधर गप करना, इधर उधर घूमना, वो सब नहीं छोड़ेंगे। सोना, पढ़ने के लिए सोना कम कर देंगे, नहीं। सोने का कैपेसिटी वही 6 to 8 आवर्स, लगभग इतना आवर्स में मैक्सिमम लोगों का नींद पूरा हो जाता है। तो सोना एकदम पूरा कंप्लीट रखिए। जब तक सोएंगे नहीं, दिमाग रेस्ट नहीं लेगा, तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? पढ़ने का मतलब ब्रेन का एक्सेसिव यूज, सब कुछ ब्रेन का इस्तेमाल करना है, उसी में लोड करना है, उसी में स्टोर करना है। फिर अगर आप बिना सोए हुए पढ़ाई करेंगे तो क्या जो पढ़े हैं वो चीज़ अच्छा से जाएगा नहीं, अच्छा से इसका यूज भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सोइए पूरा। अब सोइए पूरा ये नहीं कि 10-12 घंटा सोए हुए हैं। सोने का मतलब बता दिए, जनरली 6 से 8 घंटे में, जब आपका नींद पूरा हो जाए। पूरा आपको एक फील करते होंगे कभी कि कभी कम सोए तो चिड़चिड़ा टाइप का मन रहता है, कभी ऐसा फील किए हैं? अरे फील किए हैं कि नहीं? कभी थोड़ा सा पूरा बिना नींद लिए तो लगेगा दिन खराब हो गया, अच्छा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब नींद पूरा नहीं हुआ है। और दूसरा, आप ज्यादा कभी किसी दिन सो जाइए, 10 घंटा सो जाइए, तब भी लेथार्जिक की तरफ लगेगा कि कुछ, तब भी आलस टाइप का लगेगा। ये भी फील किए हैं कि नहीं किए? इसलिए ज्यादा नहीं भी नहीं सोना है, कम भी नहीं, एवरेज 6 to 8 आवर्स में जनरली लोगों का नींद पूरा हो जाता है, उतना देर जरूर सोइए। और चाहे आप वो पूरा कंप्लीट रात में कंप्लीट कर लीजिए, या कुछ पोर्शन रात में, कुछ दिन में सो के कंप्लीट करिए, लेकिन लगभग उतना देर आप सोइए, ठीक है? तो मॉर्निंग इवनिंग मैन हो गया, मतलब नाइट मैन हो गया एक तरह से, आप देर रात तक पढ़ रहे हैं, सुबह में थोड़ा लेट से उठे। या बहुत लोग क्या करते हैं कि थोड़ा रात में जल्दी ही 10 बजे 11 बजे ले अपना सो गए 10 बजे तक, और सुबह जल्दी
3 बजे 4 बजे उठ गए और सुबह से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों में से जिसमें आप फिट होते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन एक काम जरूर करिए, या तो मॉर्निंग मैन बनिए या नाइट मैन बनिए। मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करना ज़्यादा थोड़ा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि क्योंकि मॉर्निंग में जब आप पढ़ने आएंगे तो सो के उठ के आएंगे, मतलब सोए रहेंगे तो दिमाग थोड़ा सा आपका फ्रेश रहेगा। उस समय जो पढ़ेंगे थोड़ा सा ज़्यादा आप अच्छा से आपके दिमाग में जाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, इसलिए मॉर्निंग मैन बनना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आज के समय में लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, जल्दी तो सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह उठने के बारी आता है तो अलार्म बंद करके फिर सोए लगे। तो अगर अपने से उठ पा रहे हैं सुबह में तो मॉर्निंग मैन बन जाइए, ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं उठ पाते हैं तो रात में ही आप देर रात तक पढ़ लीजिए, लेकिन दोनों में से एक समय में जरूर पढ़िए और एक प्रॉपर रूटीन बना लीजिए कि आपको इतना बजे से इतना बजे तक ट्यूशन करना है, इतना देर ट्यूशन में लगता है, जाने में आने में इतना समय लगता है, ये सब एकदम प्रॉपर मैनेज कर लीजिए। और एक बात है, ध्यान दीजिए, टाइम फिक्स है, सबके पास टाइम फिक्स है, उसी टाइम में कोई बहुत अच्छा कर लेता है, कोई नहीं अच्छा कर पाता है। जो टाइम को अच्छा से यूज करता है वही अच्छा कर सकता है। तो आप लोग का मैक्सिमम ट्यूशन कोचिंग बाजार समिति में ही होगा क्या? सबका इसी के आसपास ना है? तो आप लोग ट्राई करिए किसी के आसपास इसी लोकेशन में ही कहीं भी हॉस्टल लॉज रूम लेने का। तो उससे फायदा क्या होगा, कम समय में आप अपने रूम से कोचिंग ट्यूशन जा सके। ये नहीं कि आप यहाँ बाजार समिति में ट्यूशन कोचिंग है, डेरा रखे हैं महेंद्र, डेरा रखे हैं आप गांधी मैदान, आ रहे हैं जा रहे हैं, आने जाने में ही 1 घंटा लगा रहे हैं, तो सबसे बेकार चीज है। आप एकदम ध्यान रखिए, 5 से 10 मिनट से अगर ज्यादा लग रहा है तो तुरंत रूम चेंज करिए। 5 से 10 मिनट के बीच में आपका पैदल आने में आपको लगना चाहिए या साइकिल से आने में लगना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है ट्यूशन कोचिंग आने जाने में तो फिर तुरंत का तुरंत डेरा चेंज करके आसपास बाजार समिति के लोकेलिटी में जरूर डेरा चेंज करिए। एकदम इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये डेली का डेली उतना आपका टाइम जाएगा और आप परेशान रहेंगे, दूर रहेंगे तो जाने में भी थक जाएंगे। इसलिए नज़दीक में आप ट्यूशन कोचिंग लीजिए, डेरा लीजिए। दूसरा बात, बहुत लोग सोचते हैं कि अब ऐसा हो सकता है कि आप दूर में ले लिए होंगे तो रूम रेंट 500 कम हो सकता है कि 500 कम होगा, लेकिन आप 500 बचाने के चलते अपना कीमती समय बर्बाद मत करिए। इतना खर्च करके पटना में आए हैं, पटना में पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत और खर्च, ये मान लिए 500 अगर एक्स्ट्रा आपको लगता है मंथ में, तो साल में 6,000, साल में 6,000 लगेगा। 1.5 साल 2 साल में मान लीजिए 12,000 लगेगा। लेकिन वो 12,000 में आप कितना चीज सीखेंगे, कितना आपका समय बचत करेगा, वो रिटर्न आपको वो पैसा नहीं कर पाएगा। इसलिए पैसा बचाने के चक्कर में आप ऐसा दूर रूम मत ले लीजिए कि जाने आने में घंटों आपका बर्बाद हो रहा है। आप यहीं पर अगर पैसा का आपको बचाने का ऐसा है तो यहीं पर भी खोजिएगा, तो रूम सस्ता आसपास में मिल सकता है, मिल जाएगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि नहीं, हमारे भैया वहाँ रह रहे हैं, चाचा वहाँ रह रहे हैं, इसलिए हम भी वहीं रहेंगे। तो चाचा का करियर नहीं बनाना है, आपको अपना करियर बनाना है। आप बहुत छोटा बच्चा नहीं है कि अकेले नहीं रह सकते हैं। चाचा को अपने पापा को सबको कन्विंस करिए कि हमको अगर दूर रहते हैं तो क्या दिक्कत होता है। चाचा को ही इधर खींच के ले आइए, भैया को ही इधर खींच के ले आइए कि इधर पास में चलिए। तो ये एकदम आपको ध्यान देना है कि आस पास में ही रूम रहे कि 5 मिनट के आसपास आपका आने जाने में समय लगे कोचिंग ट्यूशन में, एकदम ध्यान रखिएगा। तो रूटीन बना लीजिएगा, प्रॉपर वे में स्टडी करिएगा। हर के पास रूटीन होना एकदम जरूरी है। एकदम रिटर्न लिखिए कि हमको इतना वैसे इतना, और उसको चिपकाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। इतना दिन, कम से कम अगर 21 दिन से 30 दिन तक स्ट्रिक्टली रूटीन को फॉलो करने लगेगा तो आदत हो जाएगा। जैसे एक बार आदत हो गया तो उसको फॉलो करने के लिए दिमाग नहीं लगाना होगा,
दिमाग लगाना होगा आपको उस समय जो काम करते हैं उस पर, और वही होना चाहिए। तो ये है। दूसरा बात है, देखिएगा, डू टाइम मैनेजमेंट एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं टाइम मैनेज करने का। इसको जरूर सब लोग फॉलो करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहां जा रहा है। सबके पास 24 आवर रहता है, कोई बहुत अच्छा कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई रोते रहता है समय ही नहीं मिला सर, कोई सब करके आ जाता है। तो आपको टाइम कहां जा रहा है वो पहचानने के लिए एक्सरसाइज सिखाने जा रहे हैं, जरूर सब लोग फॉलो करिएगा। रात में सोने जाने से पहले, सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले 5 मिनट पहले एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, और पिछले दिन सोने गए थे, मान लीजिए 10 बजे आप गए थे सोने रात में, 10 बजे से लेके आज 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो 24 आवर हो गया। इस 24 आवर में आप कहां पर अपना टाइम खर्च किए हैं उसको मेंशन करिए। मान लीजिए 10 बजे सोने जा रहे हैं, 10 बजे से लेके 5 बजे तक या 4 बजे तक आप सोए, तो लिखिए 10 से 4 बजे तक सोए, स्लीपिंग, ठीक है, 6 आवर, ऐसे मेंशन कर दीजिएगा कि यहां पर, वहां पर लिखिए कि 10 to क्या 4 AM कितना घंटा हो गया, 6 आवर, 6 आवर, यहां बगल में लिख दीजिएगा स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग। फिर उसके बाद मान लीजिए 4 बजे आप उठते हैं, सुबह में 4 बजे उठे, लेकिन उठ के बहुत बार ऐसा होता है उठ के कोई काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बार उठ तो गए हैं लेकिन ऐसे ही बिछावन पर ही पड़े हैं, जगे हुए हैं, सोए नहीं हैं लेकिन बिछावन पर ऐसे पड़े हुए हैं, या उठ के बैठ के टेबल पर चेयर पर बैठ गए, ऐसा ही बैठ के पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा होता है कभी? तो मान लिए आप 15 मिनट ऐसा ही पड़े रह गए, तो लिखिए कि 4 बजे से लेके 4:15 तक, मिस 15 मिनट 15 मिनट झांक मार रहे थे, झकीन मार रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, झांक मार रहे थे, झांक मार रहे थे। ठीक है, मान लीजिए 4:15 में आप उठे, लगता ना उठ तो गए हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, या होश आया आपको, तो 4:15 से आप स्टडी आंख को धोए। अब 1 आध मिनट कहीं आप यूज कर रहे हैं तो उसको नहीं लिखना है, मेजर टाइम 5 मिनट 10 मिनट जो भी है उसको जरूर मेंशन करिए। तो मान लीजिए आप उसके बाद आंख धोए और 4:15 से आपको लगा कि नहीं है उठ गए हैं, अब पढ़ना चाहिए, तो कुछ आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 4:15 से लेके आप 6 AM तक आप स्टडी किए, तो लिखिए इतना जितना घंटा है उतना, जितना आवर, और स्टडी किए, आप स्टडी किए तो केमिस्ट्री किए तो केमिस्ट्री लिखिए, मैथ किए तो मैथ लिखिए, जो किए वो लिखिए। मान लीजिए 6 बजे उठते हैं, 6 बजे के बाद आपका बगल में रूममेट भी है, वो भी उठा है, या बगल वाला रूम है, उसके साथ बैठ के आप गप कर रहे हैं, तो लिखिए 6 बजे से 6:30 AM तक क्या गपशप कर रहे थे। मान लीजिए आप 6:30 से गपशप करने के बाद रूम में आए, मोबाइल चलाना शुरू किए, रील देख रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, फोन देख रहे, कुछ भी कर रहे थे, फोन देख रहे थे इतना बजे से इतना बजे, फिर याद आया नहीं आप ब्रश कर लेते हैं, तो ब्रश करने में तो ऐसे 5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, लेकिन आप ब्रश करते करते बालकोनी से रोड का नजारा भी देख रहे थे, नहीं होता ऐसा? ऐसे ब्रश लगाए हुए अपना देखे जा रहे हैं, तो लिखिए ब्रश प्लस नजारा देखने में 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपको लगता है, बस एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, मीन्स आप समझ गए आपको क्या करना है, बस यही हम समझाना चाह रहे हैं। हो सकता है आप ये सब नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो,
तो जो कर रहे हैं, जहां आपका टाइम जा रहा है, वो हर एक छोटा बड़ा टाइम को मेंशन करिए इस ढंग से। पूरा 24 आवर, कोचिंग जाने में इतना समय, वहां पर पढ़ने में इतना समय, वो आने में इतना समय, आने आने के वक्त अगर मान लीजिए दोस्त के रूम पर चले गए तो आधा घंटा वहां चला गया, कहीं आ रहे थे रास्ते में कुछ खेल चल रहा था, वो खेल देखने लगे, उसमें चला गया आधा घंटा, जो भी, समझ गए बात को। पूरा 24 आवर अगला दिन जब सोने जा रहे हैं, उससे पहले आपका जहां गया है उसको मेंशन करिए, और खाली लिख के छोड़िए मत, फिर उसको एनालाइज करिए कि अच्छा ऐसा कौन सा समय है जो हम बर्बाद कर रहे हैं, जो हम काम में लगे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा वो चीज हमको उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उससे हटा रहा है। आप किस काम में लगे हैं? आपको याद नहीं है? आप किस काम में लगे हैं? अरे बोलिए, तो बोलते काहे नहीं हैं? आप किस काम में लगे हैं? पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई के अलावा जो भी इधर उधर में आपका टाइम जा रहा है उसको कट ऑफ करिए, मिनिमम करिए, 0 करिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी में फोकस करिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको लिख तो लेते हैं, एनालाइज तो करते हैं, लेकिन मोबाइल चलाना कम नहीं करेंगे, दोस्त से गप करना कम नहीं करेंगे, पढ़ाने में समय लगाना है तो सोना कम कर देंगे, नहाना 2-4 दिन छोड़ देंगे, एक खाना छोटा स्किप कर देंगे, या जल्दी जल्दी किसी तरह से कुछ भी खा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ का नेसेसरी थिंग्स क्या है? सोना, खाना, नहाना, ब्रश करना, ये सब मिस नहीं करना है, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। वो सब चीज एकदम मेंटेन रहना चाहिए। उसमें आप जितना टाइम देते हैं, जितना नीड है उतना जरूर दीजिए, लेकिन अदर एक्टिविटी का, मोबाइल चलाना हो, दोस्त से गप करना हो, इधर उधर घूम के टाइम बर्बाद करते हैं, उस सब को एकदम कट करके 0 करिए। और ये बहुत बेस्ट एक हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं, इसको जरूर 100% फॉलो करिए, जिनको आगे लाइफ में कुछ अपने दम पर करना है, आगे बढ़ना है। नहीं तो रोड छाप बनना है तो आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है करिए। वो ये सब उस लोगों के लिए है, उस जुनूनी लोगों के लिए है जो अपने दम पर कुछ लाइफ में आगे करना है, तो आगे करने वालों के लिए है। और इसको जरूर फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन करिए, बाप रे हमसे नहीं होगा सर, IITN है वही किए कि हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं। आप हाथी नहीं हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप कर सकते हैं। कहिएगा हाथी क्यों बोलने लगे सर? तो देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं। हाथी को देखते होइएगा, कभी कहीं देखिएगा या देखे होंगे, ये एक इतना मोटा या इतना पतला रस्सा से बंधा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा हाथी। उसको तोड़ सकता है लेकिन तोड़ता नहीं, थोड़ा सा इधर जाता है फिर लगता है नहीं ये तो बंधा हुआ है, तोड़ता नहीं है, छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो वही हाथी अगर मान लीजिए वो पागल होता है, जब एक गुस्से में होता है तो तोड़ ताड़ के सब कुछ इधर उधर कर देता है। लेकिन ऐसे वो रस्सी से नहीं बंधा हुआ, साइकोलॉजी से बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हाथी छोटा था, इतना छोटा नहीं, हाथी जितना छोटा बच्चा होता उतना छोटा, तो जब हाथी बच्चा हाथी था तब भी वही रस्सा से बांधा जाता था। उस समय उसके पास ताकत नहीं था। 2 महीना, 4 महीने, 6 महीना खूब कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया, तो उसके बाद कोशिश छोड़ दिया कि हमसे नहीं टूटेगा। बड़ा भी हुआ तो वही दिमाग में फिर है उसके, हम तो बहुत दिन कोशिश किए थे, हमसे नहीं हुआ। तो आप हाथी नहीं हैं कि 2-3 दिन करके छोड़ दीजिएगा। आप कम से कम इसको 1 महीना करिए, आदत हो जाएगा और आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ है, मेरा किया हुआ है,
आज भी हम करते हैं। ये आपको बहुत लाइफ टाइम सेव करेगा। और इस दुनिया में वो आगे नहीं बढ़ता है जिसके पास रिसोर्सेस है। जो अपने टाइम को वैल्यू करके सही से उसको यूज करता है वही आगे बढ़ता है। ये पूरा दुनिया कंपटीशन से भरा पड़ा हुआ है। हर एक चीज, हर एक आदमी दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, और उसके लिए समय ही है जो सबके लिए बराबर है। एक समय है 24 आवर, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके लिए, सबके लिए 24 आवर है। उसी का जो सही से इस्तेमाल करेगा वही आगे जाएगा। एकदम ध्यान रखिए, सभी स्टूडेंट के लिए वही 24 आवर है। उसको जो सही से इस्तेमाल करना सीख लिया वो आगे बढ़ गया। तो वही 24 आवर को कैसे इस्तेमाल करना है हम बता रहे हैं, जरूर फॉलो करिए अगर सही में लाइफ में आपको आगे सक्सीड करना है, आगे बढ़ना है। नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। और 2-4 दिन करके मत छोड़ दीजिएगा, इसको जरूर फॉलो करिएगा। तो एक होमवर्क हम दिए थे, क्या क्या होमवर्क दिए थे? क्या होमवर्क दिए थे अभी थोड़ा देर पहले? क्या दिए थे? आप क्यों पढ़े, एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। पूरा पेज नहीं लिखना है, 2-3 सेंटेंस में लिख के हमको अपने रूम में भी चिपकाना है, हमको भी लिख के देना है क्यों पढ़े। ठीक है? दूसरा होमवर्क मिल गया आपको आज। आपको आज का आज जाके नेक्स्ट क्लास आने से पहले 24 आवर का हमको रूटीन देना है। ठीक है? आज 10 बजे से स्टार्ट करिएगा। आज 10 बजे से अगला अगला दिन रात में 10 बजे तक आप कहाँ कहाँ टाइम खर्च किए उसको इसी ढंग से मेंशन करना है, और उसको पेज में नहीं लाना है, उसको एक डायरी में, डायरी नहीं है तो एक अच्छा सा कॉपी ले लीजिएगा, कॉपी में डेट वाइज आपको लिखना है, और वो अपने पास ही रखना है। लेकिन आप लेके आइएगा, हम सबका चेक करेंगे। नेक्स्ट होमवर्क ये हो गया, क्लियर है? सब लोग सुन लिए? तो 2 होमवर्क मिल गया। अब ये दूसरा एक डायरी रहेगा जो हमेशा आपके पास रहना चाहिए, जो आप टाइम मैनेजमेंट का एक्सरसाइज डेली बाय डेली जैसे आपका टाइम जा रहा है उसको मेंशन करना है सबको। ओके? अरे बोलिए नहीं रहे हैं आप लोग, बोलते क्यों नहीं है जी? एनर्जी नहीं है? इस एज में ये हाल है। हम इस एज में एकदम टनाटन देखते हैं आवाज, वो तो सोचते हैं अच्छा माइकोवा लगा के बोलते हैं, तब बिना माइकोवा के गड़गड़ा देंगे हम। ठीक है ना? इसलिए एनर्जेटिक रहिए। क्या आप लोग ऐसे किए रहते हैं, ऐसे किए रहते हैं, आवाजें नहीं निकलता है, कुछ पूछते हैं तो क्या ये लानत है आप लोग के, क्या बोलते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट में क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट बात है। फोकस ऑन ऑल 3 सब्जेक्ट। मेनली आपका, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है। आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा इंग्लिश, हिंदी या अदर 2 सब्जेक्ट कोई भी चूज करना रहता है। लेकिन मेन सब्जेक्ट यही है जिसमें कंसेप्ट है, जिसमें ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश, हिंदी लेंगे तो 1-2 महीना भी पढ़ेंगे तो बोर्ड का में अच्छा नंबर आ जाएगा, तैयारी हो जाएगा। उसके लिए सालों भर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, 1-2 महीना 3 महीना पढ़ लेंगे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई कंसेप्ट नहीं रहता है, कोई दिमाग लगाने वाला चीज नहीं रहता है, बस होता है, पढ़ लेना है, हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो सालों भर अच्छा ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके होगा। और कंपटीशन में तो यही तीनों पूछता ही है, चाहे IIT मेंस एडवांस हो या NDA हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट को अच्छा ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले तो तीनों सब्जेक्ट का अच्छे टीचर का चुनाव करिए, सबसे पहला बात। अब ये नहीं कि मैथ्स आप अच्छा टीचर के यहाँ ज्वाइन कर लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री कहीं भी ले लिए, ऐसा नहीं। सभी सब्जेक्ट को अच्छे टीचर के यहाँ ज्वाइन करिए। उसके बाद जब वो काम हो गया तो सभी सब्जेक्ट को आप इक्वली बैलेंस करके पढ़िए।
सबको एक फिक्स टाइम कर दीजिए कि 3 घंटा मैथ पढ़ना है, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, 3 घंटा फिजिक्स पढ़ना है। अब 3 घंटा बोल रहे हैं तो खाली 3 ही घंटा नहीं पढ़ना है, 3 घंटा से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं आप। 10 घंटा है, 12 घंटा है, जितना देर। एक एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं। और पढ़ने का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। पढ़ने का ये मतलब ये ट्यूशन कोचिंग ये पढ़ाई नहीं होता है। ट्यूशन कोचिंग में आप केवल सीखने आते हैं कैसे पढ़ा जाए। पढ़ाई का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, जो अपने खुद से आप पढ़ाई करते हैं घर पर जाके, उसको बोला जाता है एक्चुअल स्टडी, एक्चुअल पढ़ाई। जो ट्यूशन कोचिंग में आप आते हैं वो कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाई करना है, बस वो सीखने आते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे हम पढ़ ले, सीख ले। समझे? तो कभी भी पढ़ाई को अगर काउंट करिएगा टाइमिंग, तो सेल्फ स्टडी को काउंट करना है, ट्यूशन कोचिंग को उसमें शामिल नहीं करना है, एकदम ध्यान रहे। ठीक है? तो तीनों सब्जेक्ट को इक्वली बैलेंस आप पढ़ेंगे। इसके लिए आप दो चीज कर सकते हैं, आप दो तरीका से इसको कर सकते हैं। देखिए, आप ऐसे करिए कि डेली मान लीजिए 3-3 घंटा आप 3 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं, 3 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं, 3 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं, 3 घंटा क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और 3 घंटा क्या आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो 3-3 घंटा तीनों पढ़ रहे हैं, एक डेली बाय डेली, या जितना समय है। बहुत लोग सोचते हैं तीन, हमको तो 9 घंटा मिलता ही नहीं है। जितना 8 ही घंटा मिलता है, 8 ही घंटा में 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो डेली, ये डेली आपका डेली रूटीन हो गया। ठीक है? डेली रूटीन हो गया। या आप 3 डे रूटीन बनाइए। बहुत लोग क्या करते हैं, ये 3 दिन तक में तीनों सब्जेक्ट एक दिन में कवर नहीं होता है। कुछ 3 घंटा, मान लिया आप मैथ्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिजिक्स, तो टाइम का कुछ कमी हो जाता है। लगता है कि नहीं, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो थोड़ा सा और टाइम रहता तो और अच्छा होता। तो आप तीनों एक दिन में पूरा पूरा टाइम दे के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 2 सब्जेक्ट लीजिए। पहला दिन क्या मैथ और क्या फिजिक्स पढ़ लीजिए, फिर दूसरा दिन क्या फिजिक्स और क्या केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, तीसरा दिन फिर क्या केमिस्ट्री और मैथ पढ़ लीजिए। ऐसे पढ़ लीजिए। समझे बात को? मीन्स 3 दिन के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद फिर अगला दिन जो चौथा दिन जाइएगा तो मैथ और क्या फिजिक्स हो जाएगा, मैथ और फिजिक्स हो जाएगा। तो या तो 3 डे शेड्यूल में पढ़िए या डेली शेड्यूल में पढ़िए, लेकिन दोनों में से कोई एक काम जरूर करिए। इससे तीनों का इक्वल प्रोग्रेस होगा। ऐसा नहीं कि आपको अगर मैथ में खूब अच्छा मन लग रहा है तो खाली मैथ ही पढ़े जा रहे हैं, फिजिक्स में मन लग रहा है तो फिजिक्स से खाली पढ़े जा रहे हैं, केमिस्ट्री खूब मजेदार है, दिमाग कम लगाना रहता है, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं, सबको इक्वली बैलेंस पढ़ना है, तब जाके आप अच्छा करेंगे। ठीक है? तो ये बात अप्लाई करिएगा। लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, और कुछ बात है, और इसको स्ट्रांगली फॉलो करिएगा। देखिए, कुछ और पॉइंट है, समझिए। एम हाई, एम हाई मतलब लक्ष्य को ऊंचा रखिए। क्या कहने का मतलब, आपका क्या लक्ष्य है? आपको अगर मान लीजिए, आपको मान लीजिए बोर्ड ही केवल करना है, तो आप एम खाली बोर्ड मत रखिए। आप रखिए कि हम एनडीए के निकालेंगे, हम मेंस तक पढ़ेंगे। होगा क्या, आप थोड़ा ज्यादा सिंसियर रहेंगे, ज्यादा थोड़ा एक्टिव रहेंगे। आपको आईआईटी मेंस निकालना है तो आईआईटी एडवांस का एम रखिए, तो उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगाइएगा। अगर आप ज्यादा एम लेके चलिएगा, अगर वो नहीं भी मिला
तो उससे नीचे वाला आसानी से मिलेगा। पहले ही एम छोटा कर दीजिएगा कि ना हमको इतना ही चाहिए, तो अब मान लीजिए आप खाली सोचिए कि हमको खाली बोर्ड के लिए ही पढ़ना है, तो क्या होगा, आप थोड़ा मठेर के किसी तरह हमको थोड़े ना आईटी का पढ़ना है, हम थोड़ा सा इधर उधर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंसियर आप नहीं रहिएगा, थोड़ा लेस हो जाइएगा कि हमको तो कमे में काम करना है। इसलिए एम ऊपर रखिए हमेशा, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा आपको आप एम लेके चलिए कि हमको उतना करना है। उससे क्या होगा, आप ज्यादा पढ़ेंगे, आप ज्यादा सिंसियर रहेंगे, ज्यादा एक्टिव रहेंगे, तो क्या होगा, आप ज्यादा आप चीज दिमाग में सेट करेंगे, ज्यादा प्रॉब्लम बनाएंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अगर वो जो आप सोच के चल रहे हैं, जो एम लेके चल रहे हैं, वो नहीं भी मिला तो उसके नीचे वाला आसानी से मिल जाएगा। इसलिए एम हमेशा ऊपर रखिए, समझे बात को। एम को छोटा मत करिए, एम ऊपर रखिए, तो वो नहीं भी मिलेगा तो उसका नीचे वाला आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ जेएस प्रसाद मैथ क्लासेस। यहां का सारा रूल रेगुलेशन को फॉलो करना। पहला रूल तो हो गया, मोबाइल से सख्त हमको नफरत है। क्लास में अगर हम मोबाइल किसी को चलाते देख लिए, यूज करते हुए पकड़े गए, तो समझ जाइए हमसे बुरा आपको कोई मिलने वाला नहीं है। फिर कुछ भी उस समय जैसा मूड रहेगा वैसा पनिशमेंट दे देंगे, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। इसलिए भूल के भी आप क्लास में मोबाइल निकालने का भी कोशिश मत करिएगा। ना हम खुद यूज करते हैं, ना हम किसी स्टूडेंट को यूज करने देते हैं, एकदम ध्यान रहना चाहिए। क्लास में कोई मोबाइल का एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। पकड़े गए हम, और मेरे क्लास रूम में ऐसा है कि आप कहीं भी पीछे भी बैठिएगा, सारा एक्टिविटी दिखेगा। वो दूसरा क्लासरूम नहीं है कि पीछे बैठ के मोबाइल अपना चला रहे हैं, सर को पता नहीं। मेरे क्लासरूम ऐसा बना हुआ है, कहीं भी आप रहिएगा, आप पकड़ पकड़ में आ जाइएगा, फिर पकड़ में आ जाइएगा, फिर समझ जाइए। इसलिए हम पहले बता देते हैं, आप घर पर मोबाइल छोड़ के आइए, स्विच ऑफ करके रखिए, लेकिन यहाँ पर मोबाइल का कोई एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। पकड़े गए फिर समझ जाइए, कुछ भी हम पनिशमेंट दे देंगे, एकदम ध्यान रहना चाहिए। और यही क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम में तो हम देखते ही रहेंगे, क्लासरूम के बाहर भी, पूरे कैंपस में आप मोबाइल का यूज ना करें, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप ये नहीं कि अब आ रहे हैं कैंपस में घुस गए, हाय हेलो वीडियो देखते आ रहे हैं, रील चलाते आ रहे हैं, हल्ला करते हुए फोन पर बात करते हुए आ रहे हैं, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। आप गेट के बाहर आप कुछ भी करिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कैंपस में घुसे, मोबाइल नो यूज लगा हुआ है हर स्टूडेंट के लिए, एकदम ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद कोई इफ बट हम नहीं सुनेंगे। क्लियर? ओके। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा, जब भी यहां पर आइए आपका आई कार्ड चेक होगा गेट पर, सब लोग को आई कार्ड शो करना है, तभी एंट्री लेना है। ये नहीं कि बाहर वहाँ स्टाफ चेक कर रहे हैं, आप इतना दिन में पहचाने नहीं, हम इतना दिन से आ रहे हैं, क्या रोज रोज चेक करते हैं, वो सब नहीं चलेगा। रोज आपको आई कार्ड ले आना है, दिखाना है, आना है। किसी दिन अगर छूट गया तो रिक्वेस्ट पोलाइटली करिए कि छूट गया है, एक दिन जाने दीजिए, जाने देगा। लेकिन आप कहेगा ना हमको जाने दीजिए, तो फिर गलत बात है, ठीक है ना। और कुछ भी अगर कहीं भी ऑफिस में किसी स्टाफ के द्वारा आपको किसी भी तरह का उनका बात अच्छा नहीं लगे, आपको लगता है कि ना ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं कि उससे लड़ाई शुरू कर दीजिए। आप हमसे आइए, उनका कंप्लेन करिए कि सर ये ऐसे हमको कह रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा है, हम देखेंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है ना। अपने से कुछ भी नहीं करने देना है कि सर का बात मानेंगे, सर सर है हमारे, हम उस सबका कोई बात नहीं सुनेंगे, वो तो स्टाफ है, ये सब नहीं चलेगा, समझे। वो भी आप ही के लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए ही काम कर रहे हैं। हम पढ़ाने का काम करेंगे और हम ऑफिस में ही बैठेंगे, सब चीज़ नहीं हो सकता है, वो सब हम ही लोग का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको पोलाइटली बात करना है, सब लोग आपके लिए ही काम करें, अच्छे के लिए काम करें, कोई यहाँ पर आपका दुश्मन नहीं है, सब स्टूडेंट मेरे लिए किसी के लिए भी बराबर है। किसी को पर्सनली नहीं लेना है कि ना हमारे साथ ऐसा कर, कुछ नहीं है, ऐसा सब रूल है, रूल के अनुसार काम होता है। कोई भी दिक्कत होता है हमसे मिलिए, आपका सोल्यूशन हम देंगे। समझ गए बात को?
नेक्स्ट बात, यहां पर एनफ सीट है और कहीं भी आके बैठिएगा, आगे बैठिए, पीछे बैठिए, कहीं भी बैठिए, हर जगह से हम और बोर्ड और सब कुछ अच्छा से दिखेगा। इसलिए सीट के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी कोई बैठ गया, ऐसा बचपना हम नहीं पसंद करते हैं। सीट हाँपा हुपी भी नहीं होना चाहिए कि दो दोस्त है, एक घर पर नहा रहा है, तब तक चलो मेरा कॉपिया लेकर हाँप देना, रख देना, सीट हमारा रिजर्व रहेगा, ऐसा नहीं। जो जैसे आएगा, जहाँ मन है वहाँ बैठिए, कोई हाँपा हुपी नहीं, जो जैसे आएगा वहाँ बैठिए, कहीं भी बैठिए। उस सब के लिए कोई हमारे पास कंप्लेन नहीं आना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा करके देखिए हमारे सीट पर बैठ गया। तो सबसे पहले जो कंप्लेन आएगा उसको भी पहले दो दो थप्पड़ लगाएंगे, जो किया है उसको भी थप्पड़ लगाएंगे, फिर पूछेंगे बोलिए क्या हुआ। ठीक है ना। इसलिए ये सब चीज, ये सब के लिए थोड़ी ना, आप बच्चा थोड़े ना है, बड़ा बच्चा है। ये सब मैथ, हम यहाँ पर खाली मैथ पर फोकस करेंगे, मैथ पढ़ाई, इधर उधर का एक्टिविटी हम पसंद नहीं करते हैं, नहीं हम क्लास में, नहीं किसी चीज में हम इधर उधर में टाइम लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ये सब चीज को जानिए। ठीक है, सीट आपका कहीं मान लिया कोई कॉपी हटाकर पीछे बैठ जाइए, उधर चले जाइए, क्या दिक्कत है। अब इसमें छोटा बड़ा का कोई बात नहीं है। ये नहीं कि ओ हम तो हीरो हैं, आप हम ना हमार सीट कैसे हटा दिया हम। अरे आप जीरो हैं, जीरो। बाप का कमाई खाने वाला हीरो नहीं होता है। आप भिखारी हैं, नहीं भिखारी हैं। बस अंतर यही है कि आप पापा के सामने भीख मांगते हैं, दे दो पापा, दे दो, नहीं फिजिक्स में देना है, यहाँ पर खाना खाना है, बस यही है। आप भिखारी लोग रोड पर सबसे मांगता है, आप पापा के पास मांगते हैं। तो भिखारी लोग हीरो नहीं होता है। हीरो बनने के लिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करिए, अपने दम पर कुछ करिए, तब हीरो कहलाइएगा। अभी आप जीरो हैं, समझे। तो गलतफहमी दिमाग में मत रखिएगा कि हम हीरो हैं, ऐसे बाल रंगा लेने से, इधर से कटवा लेने से, ऐसे कॉलर कर लेने से हीरो नहीं हो जाइएगा। अपने दम पर कुछ, अपने दम पर कुछ करिए लाइफ में, वो हीरो होता है। समझे बात को। जब तक आप पप्पा का, बाबूजी का कमाई खा रहे हैं, तब तक क्या है, जीरो हैं। इसलिए ये सब हीरोबाजी मेरे यहां मत करिए, नहीं तो तुरंत आपको याद दिला देंगे कि आप क्या हैं। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अब ये सब चीज हम पसंद नहीं करते, इसलिए बात बता दी आपको। कोई जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे क्यों नहीं लग गया, हट हमको मार दिया, ये सब छोटा, ये सब छोटा निगलेक्ट करिए, सॉरी बोलिए, सॉरी सुनिए, काम खत्म करिए। कुछ ईगो नहीं रखना है। क्या है आपके पास कि ईगो रखिएगा। कुछ है आपके पास, कुछ नहीं है। कुछ बनाने के लिए आप काम करने आए हैं, तो उस पर फोकस करिए। मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, उस पर फोकस करिए 100%। इधर उधर के लिए, जो अपने काम में इन्वॉल्व रहता है, इधर उधर के लिए दिमाग ही नहीं जाता, उसके लिए इधर उधर दिमाग लगाना व्यर्थ है। इसलिए हम चाहते हैं इधर उधर में कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। ना ही हम लगाते हैं, ना ही आपको हम चाहेंगे लगाए। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस क्लासरूम में 5 गेट है आपके पास। इधर वाला जो सीढ़ी है, और 2 सीढ़ी है ऊपर आने के लिए। इधर वाला जो सीढ़ी है, इधर से बॉयज लोगों को आना है और जाना भी है इसी से। इस हम क्लास में जब तक एंट्री नहीं लिए रहते हैं, तब तक ये गेट खुला रहता है, वहाँ आई कार्ड चेक होता है, उसी से सब लोगों को आना है, बॉयज लोगों को। और जैसे ही हम क्लास में इंटर कर गए, एक क्लोज हो जाता है, तो फिर इधर से नहीं आना है। फिर बाहर में पैसेज बना हुआ है, ऐसे घूम के, ऐसे आगे से पीछे एक गेट है, पीछे से आके बैठना है। अगर हम क्लास में घूम गए, एक गेट बंद हो गया 10 बजे, तो तब भी अलाउ है। आप आके पीछे से घूम के पीछे से बैठिएगा। ये नहीं कि यहाँ खटखटा रहे हैं, यहाँ दरवाजा नॉक कर रहे हैं। इसलिए ऐसा बनवाए हैं कि आप इधर से एंट्री लेंगे, हम तो देखते भी नहीं हैं, लेकिन और बाकी स्टूडेंट देखने लगेगा, तो हम जो बता रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगा। समझे। इसलिए बनवाए। हम एक एक चीज को सोच सोच के काम करते हैं। अब सारा चीज उस ढंग से हम बनवाए हैं, मैनेज किए हुए हैं कि हर एक चीज और छोटा छोटा चीज अप्लाई करे और आप बड़ा बने। तो उधर से आना है, और फिर पूछना उछना नहीं है कभी भी। आप एंट्री कर जाइए, पीछे से आके बैठ जाइए। हम देखेंगे कि कौन बैठा है लेट से, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं, इसलिए ऐसा बना।
ठीक है। जब छुट्टी हो तो बॉयज लोगों को इधर से ही जाना है, पीछे से केवल लेट आए तब आना है, ना ही जाने के लिए यूज करना है, ना ही किसी भी और चीज के लिए यूज करना है। बस लेट आ रहे हैं बॉयज लोग तो उधर से एंट्री करना है, और लेट आने पर आने का खाली बॉयज लोगों का वो रास्ता है। जब छुट्टी हो तो हम जब बोलते हैं जाने के लिए तो इसी गेट से बॉयज लोग को जाना है, ठीक है। इधर बॉयज लोगों का पानी पीने का, वॉशरूम, सारा चीज अवेलेबल है इसी में। कभी बीच में प्यास लगता है या कोई भी नीड होता है तो पूछना नहीं है, चुपके से अपना चले जाना है। बच्चा क्लास में नहीं है कि आप पूछे तब जा रहे हैं, हमको डिस्टर्ब करे, सबको डिस्टर्ब करे, ऐसा नहीं। अपना चुपचाप जाइए और आइए। क्लासरूम से बाहर नहीं जाना है, बस क्लासरूम में ही रहना है। जब तक छुट्टी नहीं होता है तब तक आप बाहर नहीं जा सकते हैं, बस क्लासरूम में ही सारा चीज फैसिलिटी है, यूज कर सकते हैं। तो 3 गेट के बारे में बता दिए। दूसरा, गर्ल्स लोगों को आगे वाला सीढ़ी यूज करना है, उधर से आना है, और उधर आगे में कॉमन रूम है गर्ल्स लोग का, उसमें बैठना है, उसमें वेट करना है। जब हम क्लास में एंट्री करेंगे तो वहां पर बोलेंगे साहब, तो आप लोग आके यहाँ बैठ जाएंगे और पढ़ने लगेंगे। लेट से आते हैं तो उधर से आप खटखटाएंगे या वो खुला रहेगा, धक्का देंगे चले आएंगे, या समटाइम्स मेरे ऑफिस से भी आप, उधर का भी गेट खुला हुआ रहता है, लेट आते हैं तो इधर इधर से ऑफिस होते हुए मेरे आ सकते हैं इसमें। और जाने के वक्त आप लोग को इधर से जाना है, इस गेट से आप लोग को जाना है। और अगर आपको कुछ पानी वगैरह पीने का बीच में लगता है तो इधर से जा सकते हैं अपने कॉमन रूम में, या नीचे से इसी गेट का यूज करना है। एक और इसमें गेट है, ये वाला गेट जो हमारे ऑफिस से कनेक्टेड है। इस गेट का इस्तेमाल हम आने जाने के लिए करते हैं, या आपको कभी भी कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो क्लास में तो पूछते हैं, बहुत लोग संकोच करते हैं, या क्लास में हम बता भी दिए नहीं समझे, या कहीं भी किसी तरह का डाउट है, कुछ पूछना है कुछ भी, तो इसी गेट से हम ऑफिस में बैठेंगे, आप आके लाइन से पूछिएगा। और जिनको कोई दिक्कत नहीं है इधर से जा सकते हैं। गर्ल्स लोग को कुछ भी पूछना है तो इधर लाइन लगा के नहीं रहेंगे, वो आगे से आगे वाला, इस ऑफिस के आगे वाला गेट से आके कुछ भी पूछेंगे। तो ये हो गया यहाँ का रूल रेगुलेशन, जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्लास में कोई गप हम पसंद नहीं करते हैं, ना ही होना चाहिए। आप विशेषकर जब हम कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उस समय कोई गप इधर उधर हम पसंद नहीं करेंगे। बीच में आप लिखने के लिए आपको देंगे, उस समय थोड़ा बहुत आप गप कर लीजिए, चलेगा। लेकिन हम जब बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, उस समय आपको एकदम 100% कॉन्सेंट्रेट होकर मेरा बात सुनना है, ना कि इधर उधर कहीं गप। उस समय गप करते हुए पकड़े गए तो फिर मूड पर डिपेंड करता है आपका पनिशमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। लिखते वक्त थोड़ा बहुत, ये नहीं कि पूरा एकदम राम कहानी स्टार्ट कर दिए ऐसा नहीं। लिखते वक्त थोड़ा बहुत अपना हंसी मजाक, चुटकुला, कुछ भी अपना मूड फ्रेश कर लिए चलेगा, हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो गप करता है, कुछ अपना में जोक पास करता है, लेकिन टीचर को पता नहीं चलने देता है। हम लोग भी करते थे, ऐसा करिए कि टीचर को पता नहीं चले, समझ रहे हैं ना, तो ये स्मार्ट स्टूडेंट कहलाता है। समझ आया, टीचर को पता चल गया तो फिर क्या है, आप गधा हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बैठे हैं तो मूर्ति की तरह ऐसे बैठे रहना है, ऑब्वियसली नहीं बैठ सकता है कोई भी आदमी, और बैठना भी नहीं है। आपस में थोड़ा बहुत गप भी करना है, लेकिन ऐसा करना है कि हमको पता नहीं चले। तो समझ गया, तो ये था रूल रेगुलेशन। मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, उसी में आ गया। क्लासरूम में डिसिप्लिन मैनर में रहिए, ये नहीं कि अल्लाह किए जा रहे हैं, गप किए जा रहे हैं और हम रहे नहीं रहे। अब ये नहीं कि अब सर हैं तो नहीं गप करेंगे, सर नहीं आए हैं, ऐसे तो हम टाइम पर आते हैं, मेरे हम लेट से आते नहीं, कभी रेयरली लेट हो गया तो लेट हो गया। 10 बजे का मतलब 10 बजे हम मौजूद रहेंगे, 5 मिनट पहले हम ऑफिस में मौजूद रहेंगे, लेट बहुत रेयरली होगा। लेकिन कभी लेट हो गए या पहले से आप आके बैठे हुए हैं तो ये नहीं कि गप करिए थोड़ा सा कम, धीरे धीरे आवाज में। ये नहीं कि
मार गप किए जा रहे हैं, हल्ला किए जा रहे हैं, सीटी बजाए जा रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। मैनर में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, पढ़ने आए हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना है, ठीक है। तो डिसिप्लिन में रहिए, बात समझिए। और देखिए, कोई भी काम जब तक आप अच्छा नहीं कर सकते जब डिसिप्लिन मैनर में नहीं। अब क्लास ही में हैं, आप डिसिप्लिन यहाँ नहीं रहेगा तो कोई आप हम पढ़ा सकते हैं, कोई सीख सकता है? हम इधर पढ़ाएंगे, उधर कोई सीटी बजा दे, इधर कोई गप शुरू कर दे, इधर कोई मोबाइल चला ले, तो पढ़ाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली पढ़ाई करने के लिए या कोई भी काम अच्छा करने के लिए एक डिसिप्लिन होना जरूरी होता है। तो एक क्लासरूम का डिसिप्लिन एकदम मेंटेन रखना सबके लिए जरूरी है। आप क्लासरूम में अकेला नहीं है कि आप अपने मर्जी का कुछ भी कर लीजिएगा। इसलिए क्लासरूम डिसिप्लिन होना जरूरी है ताकि आप चीजों को सीख सके, समझ सके अच्छा से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, कम टू क्लास ऑन टाइम, टाइम पर क्लास आइए। नहीं तो क्या होगा, एक तो है कि क्लास आप टाइम से नहीं आएंगे तो सबसे पहला दिक्कत तो ये होगा कि आप जो अब क्लास होता है तो शुरू से कुछ भी बिगनिंग से कंटिन्यूअस चलता है, जो शुरू में हुआ है उसका लिंक रहता है आगे का। तो आप लेट से आए, मान लिया 10 मिनट 5 मिनट भी लेट से आए, तो शुरू में जो हुआ है उसी को आगे कंटिन्यू होता है, तो आप वो क्लास गड़बड़ा जाएगा, आप मिस कर जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये होगा। इसलिए टाइम पर क्लास आइए। आप अब जहां रूम पर रहते हैं वहां से कितना देर आपको आने में लगता है? एक दो 3 दिन आप आइएगा जाइएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? तो 5 मिनट लगता है, 7 मिनट लगता है, वो आप टाइम सेट कर लीजिए और एकदम उतना बजे चलिए। किसी दिन हो सकता है कि कहीं जाम लगा हुआ हो, भीड़ लगा हुआ हो, तो पैदल वाला तो इधर उधर से भी निकल जाता है। थोड़े ना आप कार से आ रहे हैं कि एकदम रास्ता ब्लॉक है कि आपको आने में ट्रैफिक जाम मिल गया। पैदल वाला तो कार के ऊपर से भी निकल के चला जाता है। नहीं नहीं निकल जाता है, मजाक कर रहे हैं, बगल से निकल जाता है, नहीं तो निकल उकल के चला जाता है। पैदल वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है, मैक्सिमम लोग तो पैदल ही आते हैं। आप लोग तो आप एक फिक्स कर लीजिए कि कितना देर समय लगता है आने जाने में, और उतना ही ना ही, ये नहीं कि बहुत लोग आधा घंटा पहले आके बैठ गए। ऐसा अपना टाइम पर, आपके फालतू का टाइम है क्या कि आप आधा घंटा क्लास के पहले आके? हार्डली 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पहले ट्राई करिए कि क्लासरूम में पहुंच जाए। ये नहीं कि 15 मिनट पहले, 20 मिनट, आधा घंटा पहले आके बैठ के टाइम बर्बाद किए जा रहे हैं। हर पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए घंटा नहीं, मिनट नहीं, सेकेंडों इंपॉर्टेंट है। हर सेकेंड का सही से इस्तेमाल करिएगा तब वो घंटा बनेगा, और फिर आपका दिन बनेगा, साल बनेगा, आपका समय होगा। जो घंटा बर्बाद करिएगा तो घंटा ना कुछ मिलेगा, ठीक है। इसलिए घंटा नहीं, मिनट नहीं, सेकेंडों का सही इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो क्लास टाइम पर आइएगा। डू कंसंट्रेशन एक्सरसाइज। देखिए, पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत बार आप बैठे हैं पढ़ने के लिए लेकिन दिमाग कहीं और घूम रहा है, ऐसा होता है। बैठे 2 घंटा पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए, सोच रहे हैं कि पापा कब पैसा भेजेंगे, या कुछ भी, अब जैसे कुछ भी दिमाग में आ गया, जो चीज आप सोच रहे हैं, मम्मी कब घर बोलेगी आने के लिए, आम खाने के लिए, कुछ भी आपका दिमाग में चल रहा है, कुछ भी एक्टिविटी चल रहा है, मतलब आप बैठे तो हैं पढ़ने के लिए लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, तो कंसंट्रेटेड नहीं है, केंद्रित नहीं है, तो क्या होगा? आपका टाइम फालतू का बर्बाद होगा। दूसरा चीज, आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज अधिक दिनों तक याद भी नहीं होगा। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कंसंट्रेशन मतलब केंद्रित करना, दिमाग को अपने एक जगह पर फोकस करना। तो कंसंट्रेशन के लिए हम एक एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आप कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। क्या एक्सरसाइज है देखिएगा। आप शांति से बैठ जाइए और आंख बंद करके मन में, पहले सुन लीजिए क्या करिएगा, तो आंख बंद करिएगा, पहले ही आंख बंद करने लगे, पहले सुन तो लीजिए। आंख बंद करके मन में नंबर, न्यूमेरिक मतलब काउंटिंग जो होता है 1 2 3 4 5, इसको मन में लिखिए। मन में कैसे लिखिएगा?
पेन ले जाके मन में कैसे लिखाएगा? मन में सोचिए। ऐसे पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ना नहीं है। आपको 1 काउंट कर रहे हैं तो 1 को मन में लिखना है, मतलब मन में सोचिए कि अच्छा 1 ऐसे लिखा जाता है, 1 ऐसे लिखा जाता है। मन में आपको ऐसे सोचना है 1। फिर उसके बाद क्या मन में सोचना है 2, ऐसे 2 ऐसे होता है। फिर उसके बाद मन में सोचिए 3, फिर क्या 4, फिर 5। ठीक है ना? ऐसे सोचिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। जितना अधिक से अधिक आप सोचेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर डिविएट हो जाते हैं, मान लीजिए आपको सोचना है 10 1 0 ऐसे होता है, आप सोचने लगे सर कब छुट्टी देंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर शुरू से सोचिए, समझे? इस ढंग से आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। ठीक है? तो ये था, आपको करना है इतना चीज, फॉलो करेंगे तो हम क्या देंगे वो भी बता दिए, आपको क्या करना है वो भी बता दिए। अब जब दोनों कदम से कदम मिल जाएगा, फिर आपका सक्सेस 4 चांद लग जाएगा। लगाना है 4 चांद। दोनों का रोल होता है। एक अच्छा टीचर भी होना जरूरी है, नहीं अच्छा टीचर रहेगा इधर उधर भटका देगा आपको। और अच्छा स्टूडेंट का भी होना जरूरी है। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं तो क्या करेगा? और खाली पढ़ना ही नहीं है, कैसे पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट होता है। कैसे पढ़ना वो हम सिखाए हैं, बताए हैं। इसको जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। और 2 होमवर्क दिए हैं, उसको करके आइएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बेसिक मैथ बताएंगे। तो मंडे अल्टरनेट में बेसिक मैथ्स करना है और टीटीएस में नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो इसको कंटिन्यू करिए, डेली करिए क्लासेस, और मिलते हैं आगे। किसी को कहीं भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, जो भी बात बताए हैं तो ऑफिस में आके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है? तो अब डेली आइएगा, और इसमें इस मंडे अल्टरनेट में बेसिक मैथ्स और उसमें नंबर सिस्टम चलेगा। ठीक है ना? तो लिख लीजिए और भाग जाइए।